रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ओके तो मैं गाइस आप लोग का ऐसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो सब देख के मेरे को इतना प्राउड फील होता है कि चलो मैं इतना एफर्ट दिया हूँ उस चीज के लिए और आप लोग उस मुकाम मुकाम पे धीरे धीरे पहुंच रहे हो, ये अच्छा लगता है। बहुत लोग आप लोग में से ट्रेड अभी तक शुरू नहीं किए हो, आप लोग अभी शुरू करने वाले हो, कोई बात नहीं गाइस, आप लोग भी इनके तरह बनोगे, आप लोग भी इनके तरह प्रॉफिट करोगे, ठीक है। इनसे मोटिवेशन लो, इनसे सीखो बहुत कुछ। ओके चलो, तो गाइस आज का जो टॉपिक हम लोग रखेंगे, आज बेसिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बहुत कुछ एक एक पॉइंट डिस्कस करते आ रहे हैं। जैसे हम लोग बेसिक्स का वीडियोस कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग धीरे धीरे समझ के आ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डाउट्स होता है आप लोग का, जो ऑप्शन पे ट्रेड लेते टाइम, ओटीएम आईटीएम लेते टाइम आप लोग को जो प्रॉब्लम होता है जब आप कोई भी ऑप्शन पे ट्रेड करता है, या जब सपोर्ट स्टार ड्रॉ करते हैं वहां पे जो इश्यूज होता है, वो उस पे हम लोग आज थोड़ा बहुत डीपली डिस्कस करने वाला है, ठीक है। आज बिगिनर लोग के लिए होने वाला है, और एडवांस लोग इंटरमीडिएट लोग तो ऑलरेडी उनको पता है, वो लोग अच्छे से ट्रेड कर ही रहे हैं। आप लोग को इश्यूज होता है इस चीज के लिए, ठीक है, वो सब भी हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं गाइस। डाउट सब जो है आप लोग नोट करके रखो, कॉपी कर दो एक मैसेज को मेरे को, एंड में मैं जब बोलूंगा कि आपको मैसेज करना है वहां पे पूछते जाइएगा, मैं आपको सब चीज का आंसर दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। परफेक्ट। ओके, थोड़ा सा गाइस, एक मिनट। हम्म एक मिनट रुक जाओ गाइस, एक मिनट। ये क्या हो रहा है? सर पुल बैक एसएल इफेक्टिव है, आज ट्राई किया, वेरी गुड वेरी गुड। चल, एसएल हम लोग का ना, एसएल बहुत छोटा हो जाता है। आज मैं जो लाइव ट्रेड अपलोड किया हूँ वो देख लिए ना आप लोग, जो मैं लाइव ट्रेड अपलोड किया हूँ आज, वो आप लोग देख लिए, वो देखो गाइस। अब मैं आप लोग के वजह से, आप लोग के लिए ही बनाता हूँ। क्या होता है ना, जो लोग YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं ना, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उन लोग को तो समझ में नहीं आ रहा, उन लोग को तो लग रहा है कि हाँ चलो सीख रहे हैं, वो लोग खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे उस वीडियो से। आप ही लोग हो जो लोग मेरे वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो कि अच्छा सर ऐसा ट्रेड लिए है, मैं भी ऐसा ट्रेड लिया था, अच्छा मेरा व्यू ऐसे ही बना था, सर का जैसा व्यू था, मैं भी उस जगह से ट्रेड लिया था, मैं भी उतना होल्ड किया हूँ। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, सब कोई रिलेट नहीं कर पा रहा होगा उसमें, ठीक है। वो वीडियो आप लोग के लिए उसको पब्लिक कर देता हूँ ताकि सब कोई देखे, जिसको देखना देखेगा, ठीक है। तो पब्लिक कर देता हूँ, लेकिन वो मेनली आप लोग के वजह से ही बनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कुछ कुछ सीक्रेट्स भी बता दूं जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे को लगता है ना एक दो चीज मैं अपना जो क्लास में डिस्कस करते हैं मैं एक दो चीज बता दूं, लेकिन क्या होता है सोचता हूँ कि बता दूंगा तो क्या फायदा हुआ आप लोग को तो कुछ अलग से नहीं मिला ना वो चीज, तो इसलिए सब कुछ मैं ओपनली शेयर नहीं कर पाता हूँ उस चीज, ठीक है। ओके रुक जाओ थोड़ा सा, मैं एक काम कर रहा था, बस रुक जाओ, मैं वहाँ पे बिजी हूँ, वो काम नहीं खत्म होगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, खत्म हो गया खत्म हो गया, तब तक। विक्रांत आप एक बार टीम को मैसेज कर दीजिएगा, विक्रांत आप ना पर्सनली जो सपोर्ट टीम का नंबर है उस पर मैसेज कर दीजिए कि आप कैपिटल डबल कर चुके हो, ओके। स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा, वो ट्रैक रख रहे हैं ना, पता नहीं चलेगा आप अगर प्रॉफिट करे हो विक्रांत तो। टीम को आपका रहेगा, जैसे हम लोग 5% क्लब में ऐड करते हैं ना, वो सब चीज देखना पड़ता है, वो सब चीज अगर आप भेजोगे नहीं तो टीम को आइडिया ही नहीं मिलेगा कि आप वो ट्रेड लिए हो करके, है ना। आप प्लीज भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट। आपको नंबर पता है ना? अच्छा आप आपको सपोर्ट टीम का नंबर पे मैसेज करना है, 90780 जो नंबर है आपको उस पे मैसेज करना है, और लिख दीजिएगा वहां पे कि सर कैपिटल डबल हो गया, ठीक है। कैपिटल डबल होने से आप लिखोगे तो वहां पे आपको वो टीम को भी बता देंगे, सबको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे ना, ताकि सबको पर्सनली भी ग्रुप में भेजा जाएगा, तो ताकि अच्छा लगेगा आपको भी, टीम को भी, दूसरे लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा उससे, है ना। परफेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो हम लोग समझते हैं गाइस, जब भी हम लोग कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, ये सब प्रॉब्लम होता है कि स्ट्राइक प्राइस लोग को पता नहीं चलता कि सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करे, इन द मनी करे, आउट ऑफ द मनी करे। यहाँ पे कितने लोग बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हो, कितने लोग बैंक निफ्टी पे करते हो, कितने लोग स्टॉक्स पे करते हो, एक बार बता दूं मैं, उसी हिसाब से दोनों के बारे में चूज करूं।
बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी है, बैंक निफ्टी बोल दो मतलब समझ में आ जाएगा, दोनों ही तरफ करते हो। बैंक निफ्टी स्टॉक्स मैक्सिमम कौन है, बैंक निफ्टी स्टॉक्स, एक दो स्टॉक्स, ओके परफेक्ट। स्टॉक्स करते हैं सुरेंद्र, आप स्टॉक्स पे करते हो, परफेक्ट। बैंक निफ्टी स्टॉक, गोविंद भी स्टॉक्स पे करते हो, ओके। तो मैक्सिमम जो है गाइस स्टॉक्स पे, मैं बैंक निफ्टी भी बता दूंगा, दोनों की तरफ बता दूंगा, ठीक है। स्टॉक्स पे थोड़ा सा भी बता दूंगा, ठीक है। चलो तो गाइस याद रखो, हम लोग क्या होता है जब भी बीएनएफ पे ट्रेड करते हैं तो समझ में वहां पे आता नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करें, ठीक है। देखो मैं आप लोग को सच बता दूंगा और आप अपने हिसाब से उसको रिलेट कर लीजिएगा। देखो जब भी हम लोग आउट ऑफ द मनी कब चूज करते हैं, ओटीएम हम लोग कब चूज करते हैं, मेरे को एक बात बताओ गाइस, ओटीएम का मतलब क्या है? ओटीएम का मतलब क्या है? हम लोग कभी भी कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, मान के चलो यहाँ पे मार्केट जो है, आज मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देख रहे थे ना, बैंक निफ्टी पे देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो है 38,000 पे मार्केट अभी है, एट द मनी 38,000 पे है। मैं अगर बोलूं मार्केट 38,300 की सी, इसका मतलब क्या, मेरे को बताओ तो एक बार, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब 38,300 सी, इसका मतलब क्या है? हमेशा याद रखो, आप लोग को रट्टा नहीं मारना, ठीक है, आप लोग को समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं ओटीएम तो समझ गया गाइस, ओटीएम मैं समझ चुका हूं, मेरे को बताओ इसका मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ। नहीं नहीं, इसका मीनिंग क्या है? यही चीज हो जाता है, आप लोग देखो, आप लोग जो आंसर दे रहे हो उससे रिलेटेड आप समझो चीज को। इसका मतलब है गाइस, मार्केट जो है 38,000 सी मतलब मार्केट इसके ऊपर रहने वाला है, समझ रहे हो गाइस? इसका मतलब है कि मार्केट जो है, आप बोल रहे हो, आपका प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट 38,300 के ऊपर रहेगा, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो उस चीज को, ठीक है। अगर मार्केट 38,300 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है तो आप जो प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो ना वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। मतलब अगर मान के यहाँ पे है मार्केट 3 तक जा रहा है, ठीक है, आपका डेल्टा जो है ना वो धीरे धीरे जाएगा, डेल्टा आपका होगा 0.5 टाइम्स, 0.7 टाइम्स, ठीक है, 0.4 टाइम्स, ऐसा होगा आपका डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या होता है गाइस? डेल्टा मतलब आपका अगर मान के चलो यहाँ पे, अगर ये मूवमेंट आपका मान के चलो 100 पॉइंट का हो रहा है, 600 पॉइंट का हुआ, तो आपको ओनली 0.5 टाइम्स ही मिलेगा, समझ रहे हो? 0.5 टाइम्स ही मूवमेंट आपको मिलेगा, क्लियर। अगर उसी जगह पे वंस ये 38,300 सी को ब्रेक कर लिया, वंस ये ब्रेक कर लिया, तो ये 0.5 टाइम्स जो है ये हो जाएगा आपका 0.9 टाइम्स, 0.9 टाइम्स, 0.8 टाइम्स ये एक बार पकड़ लेगा, अगर एक बार इन द मनी हो जाता है। एट द मनी में 0.7 टाइम्स, 0.7 टू 8 टाइम, एक बार इन द मनी हो गया मतलब क्रॉस कर गया, मतलब इन द मनी हो जाएगा। ये सन होगा, अगर मार्केट एक बार ब्रेक कर गया तो वो क्या हो जाएगा? इन द मनी हो जाएगा। एक बार इन द मनी हो गया मतलब 0.8 टाइम्स, मतलब जब भी मार्केट 100 पॉइंट भी मूवमेंट करेगा उसका 8 पॉइंट, 0.8 पॉइंट मतलब 80 पॉइंट आपको प्रीमियम में मिलेगा। अगर प्रीमियम मान के चलो 300 पे मिल रहा है, ये 100 पॉइंट मूव कर रहा है, आपको यहाँ पे 380 हो जा रहा है, समझ रहे हो? ये 380 हो जा रहा है। आप बोलोगे कि नीचे आएगा तो ऐसा होगा, नहीं, नीचे आपको 0.8 टाइम्स नहीं होगा, वो उससे कम होगा, समझ रहे हो? उससे कम होगा। लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट समझेंगे, थीटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी डेल्टा समझते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, जब भी हम लोग इन द मनी लेते हैं तो हम लोग समझते हैं कि मार्केट ये भी मूवमेंट करेगा, तो ये भी हम लोग का उसी हिसाब से मूवमेंट दे रहा, तो हम लोग वहां पे प्रॉफिट ज्यादा कमा पा रहे, है ना। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जा रहा है, 600 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया तो 600 पॉइंट हम लोग पूरा ग्रैब कर सकते हैं, मतलब 300 से प्राइस जो है वो 600 पॉइंट, 900 पॉइंट हो सकता है। वहीं पे जो कैपिटल डबल का सिस्टम आता है वो वहां पे आ जाता है, जब तक वो उसको क्रॉस नहीं करता, समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश करो? जब तक वो स्ट्राइक प्राइस नहीं क्रॉस करता तब तक उतना प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, है ना। नहीं तो आपको वहां पे 600 पॉइंट मूवमेंट कर रहा है तो आपको वहां पे 300 पॉइंट मिलेगा, 300 पॉइंट में भी कैपिटल डबल हो रहा है, लेकिन क्या है, स्लो मूवमेंट है ना। तो ये होता है आउट ऑफ द मनी इन द मनी में डिफरेंस। तो आप लोग चूज करो इन द मनी कब करो, ओके। अब बात आता है गाइस कितना प्राइस क्या पड़ता है, सबका गेम अलग है। देखो अगर कोई भी सारा स्ट्राइक प्राइस का प्राइस जो है होता है वो अलग अलग होता है, यू नो दैट ऑल, ओके। ये आप लोग ये सब पता है कि जो प्राइस का सबका अलग अलग होता है। जितना आउट ऑफ द मनी होगा, जितना ऊपर जाएगा मार्केट, जितना ऊपर, जितना आउट ऑफ द मनी होगा उतना प्राइस जो है वो आपको कम में मिलने लगेगा। जितना और आउट ऑफ द मनी लोगे वो 10 रुपए में भी आपको मिल जाएगा आउट ऑफ द मनी कॉल, ठीक है। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? उससे ज्यादा फायदा नहीं है, थोड़ा सा मार्केट ऐसा नहीं लगेगा ना, जो 10 रुपए में आपको मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो और फटाफट जीरो हो जाएगा। और जीरो से मूवमेंट करने में वो बहुत तकलीफ होगा उसको, बहुत ज्यादा तकलीफ, जीरो से ऊपर जाने में ना तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग आस्क प्राइस नहीं होगा, मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा होगा उस प्राइस में,
ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आपको बायर नहीं मिल रहे होंगे और मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा होगा। देखना आप खुद, ये चीज को देखना, आप खुद रियलाइज कर लोगे उस चीज को, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि गाइस, कि हम लोग को आउट ऑफ द मनी भी लेना है, तो नियर आउट ऑफ द मनी लेंगे, नियर ओटीएम लेने से क्या होगा, हम लोग को पता ही है कि अगर मार्केट का व्यू बुलिश है तो जरूर ना कहीं 200-300 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे ही कर जाएगा, हम लोग को पता ही ये चीज है ना। तो इसलिए नियर ओटीएम लेने की कोशिश करना, ज्यादा आउट ऑफ द मनी लेने की कोशिश मत करना। कभी बैंक निफ्टी पे ये मत ढूंढना कि मेरे को 100 रुपया में मेरे को प्रीमियम ढूंढना है, 50 रुपए में प्रीमियम ढूंढना है। ये सब क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा आप लोग के लिए रिस्क हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी कब लोगे, आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे सर कब ले सकते हैं, बहुत आउट ऑफ द मनी कब लेंगे, ठीक है। ओनली ले सकते हो एक्सपायरी पे, ठीक है। एक्सपायरी पे क्या होता है, हम लोग ये सोच के मान के चलते हैं, हीरो और जीरो, हीरो टू जीरो जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हीरो टू जीरो, हीरो टू जीरो मतलब होता है गाइस, मतलब मान के चलो मैं कोई भी 40 रुपया का प्रीमियम चल रहा है, 40 रुपए का प्रीमियम, मैं एक लॉट खरीदा, ओनली वन लॉट, ठीक है। वन लॉट खरीदा, मेरा व्यू क्लियर है, मेरा व्यू है कि ऊपर तरफ जाएगा ही जाएगा, मेरे को पता है मार्केट बुलिश व्यू में मैं ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। एक्सपायरी पे क्या होता है, एक्सपायरी मैक्सिमम एक्सपायरी पे क्या होता है गाइस, मार्केट मतलब ज्यादातर, ऐसा नहीं हमेशा होगा, ज्यादातर एक्सपायरी पे, ज्यादातर थर्सडे पे मार्केट जो है वन साइड मूवमेंट करता है। एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग देखने मिलता है मैक्सिमम एक्सपायरी पे, ऊपर नीचे कोई पता नहीं, मार्केट का व्यू के हिसाब से देखेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका व्यू क्लियर है तो आप 40 रुपए का कोई स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिए, एक लॉट ले लिए, दो लॉट ले लिए, तो आप क्या सोचे, ये 40 रुपया जीरो होगा और 40 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया, कुछ भी हो सकता है, डबल ट्रिपल जो भी हो सकता है, मतलब। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा कैपिटल यूज नहीं करते, हम लोग यहाँ पे एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, मतलब बहुत कम, बहुत कम, एक लॉट ही, दो लॉट ही बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि ये जीरो होने वाला, यू नो दैट कि मेरे को ये प्राइस जीरो होने वाला, आइदर जीरो और हीरो, इसलिए इसका नाम है हीरो और जीरो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, प्रीमियम थर्सडे को क्या होता है, एक बार अगर इन द मनी ये पकड़ लेता है तो स्पीड पकड़ लेगा, तो ये 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है। एक मेंबर मेरे को आज कॉल किया था, मुझसे बात कर रहा था, वो क्या किया था, 7 रुपया का प्रीमियम वो खरीदा है, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाया उस चीज को। वो 7 रुपया में कोई प्रीमियम उसको खरीदा है, वो प्रीमियम 7 रुपये से 240 हो गया है, ठीक है, लेकिन वो होल्ड नहीं कर किया था। सोचो 7 रुपया, मतलब 7 रुपया का प्रीमियम, तो कितना रुपया मिल रहा होगा, 7 × 25, कितना रुपया हुआ यहाँ पे, 7 × 25 कितना होता है यहाँ पे, 7 रुपया मतलब 200, 200 रुपया, 250, अराउंड 200 रुपया के पास पास, 200 से 250 के अंदर आएगा, राइट। तो ये इतना उसका हो रहा है, तो उसका लॉस हो कितना होगा, 250 रुपया, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा, अगर 700 240 चला गया तो 20,000 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये ऐसा बहुत रेयर चीज में होगा, 7 रुपया 240 जाना मतलब मार्केट एक कंटिन्यू अगर ऊपर जाते रहेगा तो तभी जाके हम लोग उतना प्रॉफिट बना पाएंगे, है ना। तो ये अलग कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा ये चीज हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग को पता है कि मार्केट जो है, बहुत रेयर टाइम मार्केट पूरा कंटिन्यूस ट्रेंडिंग में रहता है। मार्केट 5 दिन में, अगर एक दिन ऐसा हो सकता है मार्केट कंटिन्यू रहे, और 4 दिन मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर रहेगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये ऐसा ही होना है। तो ये सब जो है अकाउंट वो खत्म ऑटोमेटिक हो जाता है 5 दिन में, क्या 10 दिन में भी एक बार होता है। अभी 2 दिन से अच्छा खासा मार्केट हो रहा है तो आप लोगों को दिख रहा है मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है 3 दिन तक मार्केट ऐसा इसी रेंज में खेलते रहे, ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। तो हम लोग कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि हम लोग 7 रुपए को ऐसा बना देंगे, ऐसा नहीं होता, हमेशा नहीं होगा ये चीज, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या समझे कि हम लोग को नियर ओटीएम लेने का अच्छा रहेगा। ओनली थर्सडे पे हम लोग जीरो टू हीरो ले सकते हैं एक लॉट में, ताकि हम लोग आइदर 40 रुपीज का उड़ा देंगे पूरा, 40 × 25 कितना रुपया पड़ता है हम लोग को, कितना रुपया पड़ा है यहाँ पे, 40 × 20, 800 रुपया यहाँ पे, और आसपास कहीं हम लोग को, सॉरी मैं क्या ये कर रहा हूँ, हम लोग को आसपास कहीं 1,000 रुपया पड़ेगा, है ना, 1,000 रुपया पड़ेगा गाइस, आसपास 1,000 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। चलो, तो हम लोग समझे कि 1,000 रुपया पड़ रहा है, 1,000 रुपया लॉस होगा और 1,000 रुपया प्रॉफिट होगा, ठीक है। 1,000 रुपया जीरो हो जाएगा, या 1,000 रुपया 3,000 करके देगा, या 4,000 करके देगा, 5,000 करके देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गाइस आप लोग को ओनली एक्सपायरी पे करना है, ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं लोगे, क्लियर हो गया, डन। चलो, अभी मैं समझते हैं कि थीटा पे वहां पे क्या इंपैक्ट होता है, अगर मैं आउट ऑफ द मनी ले रहा हूं तो इंपैक्ट क्या होगा ये समझते हैं। मान के चलो आप 100 रुपया का कोई प्रीमियम खरीदो, ठीक है, 100 रुपया का प्रीमियम खरीदो। चलो, जब 100 रुपये का प्रीमियम खरीदते हो, आपको एक लॉट कितना कितना रुपए में आ जा रहा है गाइस, 2500 में, 2500 में आपका एक लॉट आ जा रहा है, ये सुन लो गाइस, बताओ, ठीक है, 2500 में आ गया। चलो, ठीक है, डन। यहाँ पे अगर मैं 10K कैपिटल लेके आया हूँ, 10K कैपिटल लेके आया हूँ, तो कितना लॉट खरीद सकता हूँ यहाँ पे, कितना लॉट खरीद सकते, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेगा, ओनली बैंक निफ्टी के बारे में बात करें अभी, ठीक है। तो कितना लॉट खरीद सकते हैं, 4 लॉट खरीद लिए हम लोग यहाँ पे, है ना, 4 लॉट खरीद लिए।
क्लियर। चलो, जब 4 लॉट हम, क्योंकि हम लोग को ज्यादा क्वांटिटी खरीदना है, सबको यही चाहिए 4 लॉट खरीदना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग 4 लॉट खरीद लिए, तो हम लोग यहाँ पे जब 4 लॉट खरीद लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे बाय कर लिए, 100 क्वांटिटी, ठीक है। ओके, अगर इसी जगह पे मैं बहुत इन द मनी कॉल ले रहा हूँ, इन द मनी कॉल ले रहा हूँ, आसपास मेरे को प्रीमियम जो है वो पड़ रहा है मेरे को 400 रुपया, एग्जाम्पल 300 रुपया या 400 रुपया पड़ रहा है, 300 रुपया पड़ रहा है, ठीक है, 300 रुपया पड़ रहा है। ओके, 300 रुपया अगर पड़ता है तो मैं 10,000 में कितना क्वांटिटी खरीद पाऊंगा गाइस? एक प्रीमियम 300 रुपया पड़ रहा है, एक लॉट लेने में कितना पड़ेगा? एक लॉट लेने में 300 इंटू 25, 300 इंटू 25 मतलब हम लोग को पड़ रहा है 7,500। तो यहीं पे ही हम लोग का पैसा जो है खत्म हो गया, मतलब एक ही लॉट हम लोग खरीद सकते हैं यहाँ पे, है ना, एक ही लॉट खरीद सकते हैं। चलो, अब हम लोग समझते हैं गाइस, अब हम लोग समझते हैं 300 मेरा क्या था इन द मनी और 100 मेरा था आउट ऑफ द मनी, ये दोनों का डिफरेंस हम लोग समझ में आता है। यहाँ पे मैं खरीदा हूँ 100 क्वांटिटी, यहाँ पे ओनली खरीदा हूँ 25 क्वांटिटी, ठीक है। चलो, अगर मार्केट जो है वो अगर नीचे आने लगे, आपका लॉस होने लगे, तो यहाँ पे अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, मान के चलो यहाँ पे 50 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, और ये भी उसी हिसाब से 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, उसी से 50 पॉइंट का भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, 50 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 पॉइंट का डाउन हो रहा है, तो ये भी 50 पॉइंट का डाउन हो रहा है। अब बताओ ज्यादा कहाँ लॉस हो रहा है आपका? समझ रहे हो, यहाँ पे लॉस कितना होगा? 50 इंटू 25, 50 पॉइंट का डाउन हो गया, 50 इंटू 25 जितना आपका होगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे लॉस आपका होगा 50 इंटू 25, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 50 इंटू 100। समझ में आ रहा ना? तो ये डिफरेंस आ गया आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। यहाँ पे जब 1250 का लॉस हो रहा है आपको, यहाँ पे हो रहा है 50 इंटू 5,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको दिखेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है। ऊपर से आउट ऑफ द मनी होगा तो नेगेटिव भी उतना ज्यादा हो रहा होगा। अगर मैं 50 भी नहीं हो तो आपको लगेगा 50 ज्यादा हो जाएगा, 30 भी मान के चलता हूँ या 25 भी मान के चलता हूँ, स्टिल मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में, डबल लॉस कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो? 25 भी कर रहा हूँ तो डबल लॉस का प्लान हो रहा है। प्रॉफिट में एक ही बराबर कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी करूंगा तो 300 से नहीं, प्रॉफिट बराबर नहीं कर पाओगे। देखो क्या होता है, 300 से मान के चलो ये 350 हो गया, ठीक है। 50 कब होगा? जब आपका वहां पे इन आप इन द मनी लिए हो। इन द मनी में मतलब क्या होता है, अगर ये 50 पॉइंट का मूवमेंट स्पॉट चार्ट में 50 पॉइंट का मूवमेंट किया तो प्रीमियम भी आपको 50 पॉइंट का मिल रहा है, लेकिन आपका आउट ऑफ द मनी में उतना नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो मेरा बात को क्या बोला मैं? अगर 300 में चल रहा है, ये 100 में चल रहा है, अगर स्पॉट चार्ट में ही 100 रुपया मूवमेंट किया तो ये भी 100 रुपये का मूवमेंट कर जाएगा, 400 तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका 400 तक नहीं जा रहा होगा। मैं क्या बोला था, 0.4 टाइम, 0.3 टाइम्स मूवमेंट करेगा। 0.3 मतलब यहाँ पे 30 पॉइंट का मूवमेंट गया होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे 30 पॉइंट का मूवमेंट गया होगा, लेकिन यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट गया होगा। तो क्या फायदा कहाँ हुआ हम लोग को? ज्यादा फायदा कहाँ हुआ? इन द मनी में, है कि नहीं? वहां पे हम लोग देखो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा, ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। एक बार ये 100 रुपया 300 पकड़ लिया, एक बार ये 100 रुपया 300 पकड़ लिया, बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट हो गया तो ये बहुत ज्यादा पैसा बनने लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी है ना। अगर ये प्रीमियम जब 100 से 300 हो गया, फटाफट बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगने लगेगा। लेकिन हम लोग अगर ट्रेडर की तरह सोचेंगे, अगर रिस्क मैनेजर की तरह सोचेंगे, रिस्क मैनेजर मनी मैनेजमेंट हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे, ना कि ज्यादा लालच और ग्रीड के चक्कर में अपना पैसा खत्म करेंगे। ये सोच बहुत गलत है। आप ऑप्शन बायर हो, है ना, तो इसमें आप लोग को लॉस नहीं करना। अगर यस आप अगर बहुत क्वांटिटी खरीद रहे हो तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट कर रहे हो, निकल रहे हो, वो अच्छा बात है। मतलब स्कैल्पिंग टाइप है, एंट्री किए एग्जिट किए, एंट्री किए एग्जिट किए, एंट्री किए एग्जिट किए। वहां पे क्या हो गया, आपको ज्यादा बड़ा पकड़ने का नहीं है, क्वांटिटी खरीदे थे 100 रुपया, 10 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो आप यहाँ पे एग्जिट करें, 1,000 रुपये प्रॉफिट करके एग्जिट करके, फिर 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, ऐसे लॉस भी हो रहा है 1,000 रुपये का, प्रॉफिट भी हो रहा है 1,000 रुपये का, तो आप स्कैल्पिंग टाइप का वन टाइप कर रहे हो, एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट, वहां पे आप लोग को सही हो रहा है। समझ रहे होगा इस क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्लियर? चलो, तो आप लोग को समझ में आ गया कौन सा स्ट्राइक प्राइस कब चूज करना है, ठीक है। आप लोग को सिमिलरली हम लोग स्टॉक्स पे देखेंगे, तो स्टॉक्स पे भी हम लोग ट्राई करेंगे एटलीस्ट एट द मनी लेने के लिए, ठीक है। एट द मनी आप ले सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या है कि स्टॉक्स पे वॉल्यूम नहीं होने की वजह से प्रीमियम डीके भी बहुत कम होते हैं, लिक्विड नहीं होने की वजह से। और आप लोग थोड़ा सा इन द मनी ले सकते हो, ज्यादा आउट ऑफ द मनी स्टॉक्स पे कभी मत लेना, क्योंकि वैसे भी आउट ऑफ द मनी लोगे आप लोग को, वैसे भी आपको मिलने वाला नहीं है। बाइंग प्राइस बोलोगे आपको वहां पे सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। वहां पे अच्छा है कि एट द मनी चूज करो, या थोड़ा सा इन द मनी चूज कर सकते हो। स्टॉक्स पे अगर ट्रेड करते हो तो आउट ऑफ द मनी का प्लान ही मत करो वहां पे। ओके, क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये चीज हम लोग को समझना है। सर री एंट्री सेम स्ट्राइक प्राइस पे लिया तो क्या चार्जेस यस देखो,
सिंधी एक बार आप खुद सोचो क्या होता है। अगर मान के चलो मैं एंट्री किया 300 रुपए में किया, अगर मार्केट बहुत ऊपर 600 रुपए में चला गया, आप सोचो, अब जब मार्केट में री एंट्री का प्लान कर रहे हो तो 600 में ही आपको मिल रहा है ना, समझ रहे हो गाइस, आप लोग को 600 में ही वो उतना प्राइस में आपको मिल रहा है। तो 600 में जब प्रीमियम मिल रहा है, ऑब्वियस बात है डबल प्राइस में आपको मिलेगा। तो आप अलग स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेना, सेम स्ट्राइक प्राइस का एंट्री मत करना, डबल से अलग स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर सकते हो, है ना। क्लियर कट बात है। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया। सर बॉस, हाउ कैन बी प्लेस एसआर, व्हाट इज एसआर ऑन यस्टरडे चार्ट of BNF Nifty on for today's trade? श्रीकांत, देखो श्रीकांत, अभी मैं बता देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं समझ गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कब कैसे ड्रॉ करते हो, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एक मिनट गाइस, कोई क्वेश्चन पूछा, मैं बता देता हूँ। सर लास्ट 4 नीलेश आप अभी ज्वाइन किए हो क्या? नीलेश आप हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हो? ओके, मैं समझ गया, आप हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हो तो आपका क्वेश्चन भी जेन्युइन है। नीलेश पूछ रहे हैं, बिगिनर है आप, ओके। नीलेश पूछ रहे हैं सर मैं यहाँ पे एक नीलेश का मैं आंसर देता हूँ गाइस, आप लोग का आंसर मैं आप लोग क्वेश्चन पूछूंगा, जब आपको डाउट होगा ना मैं पूछूंगा, आप लोग आंसर देना। नीलेश का आंसर एक बहुत अच्छा चीज पूछे हैं, वो आप लोग भी रिलेट कर रहे होगे, इसे बताता हूँ। सर लास्ट 4 मंथ में इतना लॉस किया है कि ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होती, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखा है, बट सपोर्ट पे निफ्टी होने के बाद भी लियो इंडिकेटर पे बाय सिग्नल देने के बाद भी हम ट्रेड लेने से डर रहे हैं, शुड वी क्विट ट्रेडिंग? देखो नीलेश, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो गिव अप करने वाला कॉन्सेप्ट है। मेरा लियो मेंबर पे ये गिव अप का बात ही नहीं आता। आप अगर यहाँ पे जो मेंबर्स है उनसे कभी पूछना, वो कभी गिव अप का क्वेश्चन ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग कोई गिव अप यहाँ पे नहीं करता है। इसीलिए हम लोग का 80% जो ट्रेडर है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि ये लोग जो है, ये लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं पता है? लर्निंग पे। वो लोग शुरू से लालच के चक्कर में डबल ट्रिपल चौथा पांच पांच गुना ऐसे करने के चक्कर में नहीं आए हैं वो लोग आए हैं शुरू से छोटा 200 रुपया प्रॉफिट करने के चक्कर में आए हैं वो लोग। 200 रुपया अगर आप कंटिन्यू कर पा रहे हो तो 200 रुपया आज, 200 रुपया एक दिन, वो 2000 होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा। पहले जितना हो सके, बिगिनर मतलब आप समझ जाओ कि लॉस करोगे ही, दर्द लगेगा ही। बिगिनर मतलब, क्योंकि बिगिनर का माइंड ही ऐसा होता है कि मेरे को बहुत ज्यादा पैसा एक बार में बना देना, वो ऐसे ही है। आपको पहले स्टार्टिंग में आपको पेपर ट्रेड से शुरू करना पड़ेगा, आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, छोटा लॉट में काम करना पड़ेगा, छोटा क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे जाएगा। आप सोचते हो कि नहीं मैं पूरा क्वांटिटी एक दिन में पैसा बनाऊं, नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी करो, गलती करोगे ही करोगे, ये कोई बड़ा बात नहीं है। बिगिनर मतलब गलती करोगे ही करोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, समझ रहे हो ना वो चीज को। देखो आज मैं पी के साइड में पैसा बनाया, स्टार्टिंग में फर्स्ट 11-12 बजे तक मैं पी के साइड में पैसा बनाया हूं, मैं लाइव ट्रेड अपलोड कर दिया हूं यूट्यूब पे, जाके देख लोगे गाइस, ठीक है। मैं पी के साइड में पैसा बनाया था, लेकिन मेरे मेंबर्स सी के साइड में पैसा बनाया हो कि नहीं गाइस? आप लोग पी के साइड, टोटल पी के साइड में एंट्री ही नहीं किए थे, वो भी सी के साइड में होल्ड करके एंट्री किए, देख रहे हो? ये क्या है? ये एक्सपीरियंस है मेरे से। मैं पी में कर रहा हूं तो जरूरी नहीं ना आप लोग पी में करो। मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं, मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग को उस चीज का कॉन्फिडेंस दे रहा हूं। लेकिन मेरे मेंबर्स हैं वो पी में भी बनाया, सी में बनाया, स्टार्टिंग में दोनों साइड बनाया। कोई ऐसा है कि पी में साइड एंट्री ही नहीं किया था, ओनली सी साइड में एंट्री किया है ना। यहाँ पे बहुत वेरी गुड गाइस, जो लोग पी सी बोथ साइड बनाए हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप लोग मार्केट को समझ चुके, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज, ठीक है। आज मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट था बोलेंगे तो, बहुत अच्छा मार्केट, दोनों की तरफ आप लोगों को फायदा मिला होगा। पी के साइड में भी एक अच्छा मूवमेंट मिला होगा और सी के साइड में भी मूवमेंट मिला होगा, दोनों के साइड में आप प्रॉफिट बनाए होंगे, है ना। तो लेकिन जो लोग सी साइड में भी बनाए हो वो भी बहुत अच्छा चीज है, समझ रहे हो ना गाइस क्या चीज कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्टिंग में नीलेश आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, ये सबका पहले माइंड में आता है, और बहुत लोग आप लोग में से भी हो जो बिगिनर हो, शुरू अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हो, तो आप लोग के दिमाग में भी ये चीज आ रहा होगा। तो पहले पहले लर्निंग पे फोकस करो गाइस। प्रॉफिट जिंदगी भर पड़ा हुआ है बनाने के लिए, बहुत बहुत टाइम है हम लोग के लिए बनाने के लिए, ठीक है। अभी इस पे फोकस करो। चलो तो गाइस हम लोग ये समझ चुके हैं कि ये प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज होता है, ठीक है। जरूर जरूर अक्षत, मैं इसके बारे में भी अभी बता दूंगा, ओके। चलो गाइस, तो हम लोग समझते हैं गाइस अभी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे हम लोग, सर एक्सपायरी होने के बाद प्रीमियम क्या होता है? एक्सपायरी होने के बाद प्रीमियम क्या होता है? एक्चुअली गोविंद मैं नहीं समझ पाया, आप थोड़ा सा अच्छे से पूछिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बिगिनर जो लोग हो,
आप लोग नहीं, डाउट थोड़ा हो रहा होगा आपको कि कैसे सर हम लोग ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, वो स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, देखो पहले आप लोग को ये बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना वो भी एक कला है। आप लोग बोलोगे सर हम लोग नहीं कर पा रहे, वो होता है। वो क्या होता है, आप लोग जब शुरू कर रहे होगे, आप लोग खुद पूछो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत, यहाँ पे आज का क्लास क्या है, बिगिनर लोग के लिए है। बिगिनर के क्लास में थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट भी स्टूडेंट आएंगे, उन लोग को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है। आप लोग समझ नहीं पाओगे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। अगर मेरे को आप लोग देखोगे, मैं सट सट करके दिख जाता है कि अच्छा ऐसा है वैसा है। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, मैं क्या करूंगा, फटाफट 1 आवर पे जाऊंगा, देख लूंगा। ओके, देख लूंगा, क्या देखूंगा, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है। अगर मैं गाइस, आप ही लोग बताओ मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या दिख रहा है, बताओ मेरे मेंबर्स जो है, मेरे मेंबर्स या आप लोग जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बताओ कि यहाँ पे सपोर्ट डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आप लोग। अगर हम लोग कोई ड्रॉ करने, जोन ड्रॉ करने जाएंगे, मेरे को बताओ कहाँ। 2-3 लाइन बताओ भाई, 2-3 लाइन बताओ, बताओ। दिख रहा है गाइस, समझ में आया। देखो जो लोग को डाउट हो रहा था, अभी कल का प्लानिंग कर रहे हैं ना हम लोग, देखो क्या हो रहा है। ये मेरे लिए एक जोन है, यस और नो गाइस, ये मेरे लिए एक जोन है। यस बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं कि ये बार बार रेजिस्टेंस बनना था, ये मेरे लिए सपोर्ट बन सकता है। यस, यस गाइस, परफेक्ट। ऊपर की तरफ हम लोग बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ बोल सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है। दिख रहा है ना, जो लोग को डाउट हो रहा है कि कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग दिख रहा है। बस दिखना ये भी एक कला है गाइस, हम लोग को स्टार्टिंग में नहीं दिख पाता है, स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते हैं वो चीज को। लेकिन वो क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं है, वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही वो होगा, समझ रहे हो गाइस। ऊपर की तरफ देखो हम लोग कैसे कर दिया, एक ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ कर लिए। ओके, अगर हम लोग टाइम फ्रेम अलग चेंज करेंगे, देखेंगे और क्या हो सकता है हम लोग के लिए, और क्या हो सकता है। चलो अभी हम लोग कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा है। और कल का अगर आप मेरे को कोई पूछ रहा था सर एस्टरडे मार्केट को देख के हम लोग कैसे पता करेंगे प्रीवियस मार्केट में, देख एस्टरडे मार्केट में क्या है, डे हाई मेरे लिए हो सकता है सपोर्ट, ये हो सकता है मेरे लिए एक सपोर्ट। ठीक है, तो ऐसे सॉरी ये हो सकता है हम लोग के लिए रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले टाइम में एक, इसको हम लोग सपोर्ट जोन बोल सकते हैं, जोन ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग के लिए जोन है एक। ओके, प्रीवियस टाइम में एक रेजिस्टेंस था और सपोर्ट था, हम लोग के लिए ये रेजिस्टेंस बन गया आज के लिए। और कल मार्केट इसके हिसाब से काम कर सकता है और ये हो सकता है। लेकिन कल, आज तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, सब चीज अलग कॉन्सेप्ट में आ गया, उसमें व्यू पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं कवर किया हूँ, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिले होंगे तो उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, प्लान करते हैं कल का मार्केट में क्या करेंगे, कल का मार्केट में कैसे करेंगे। ये ऐसा ड्रॉ हो रहा है, मार्केट को देखेंगे बिल्डअप हो रहा है या मार्केट ब्रेक किया है या मार्केट रीटेस्ट हो रहा है, मार्केट को ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, तो हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, वो पावर मूव है कि नहीं है, तो उस पर कल हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करें क्या नहीं। ठीक है, मार्केट आपको ना पता जाता है कि मैं आपको एनालिसिस वगैरह चाहिए होता है, सर कल क्या होने वाला है, कल किसी ने नहीं देखा, बिलीव करो। मेरे को बताओ नॉर्मल एक बंदा ये ऐसा मार्केट होने के बाद क्या एक्सपेक्ट करेगा, मेरे को बताओ क्या एक्सपेक्ट करेगा, सिंपल फंडा क्या एक्सपेक्ट करेगा। नहीं 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 नीलेश, ये गैप फील नहीं होता, मैं बताऊंगा इसके बारे में, बताऊंगा। 2 क्वेश्चन में माइंड पे रखा हूं, मैं बताऊंगा। मेरे को बताओ नॉर्मल गाइस, ऐसा मार्केट जब कंटिन्यू जाएगा तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगा, सिंपल सेंटिमेंट। आइदर आइदर क्या होगा, आइदर फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा, या थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकता है। ये मार्केट डाउन हो सकता है, ये तो आप लोगों को सीखने मिल गया है और मैं समझ चुका हूं। आपका व्यू पॉइंट मार्केट डाउन होगा वो मैं क्लियर हो चुका हूं, प्रॉफिट बुकिंग होगा। लेकिन अगर मार्केट ओपनिंग मतलब 9:15 के पहले बारे में बात कर रहा हूँ, 9:15 के पहले मैं बात कर रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है क्या हो सकता है, मतलब मार्केट ओपन क्या होगा अलग बात नहीं गाइस, मैं सोचू कि ये मार्केट है नहीं, मार्केट ऐसा है नहीं यहाँ पे, मैं इस जोन पे हूँ और कल का मार्केट में देख रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, आज रात 3:30 को मैं यहाँ पे मार्केट को देख रहा हूँ, मेरे को क्या लग रहा है क्या हो सकता है मार्केट, अप गैप अप, है ना, गैप अप और फ्लैट ओपन होगा, आपको देख के ऐसे लगेगा, है ना। नॉर्मल अगर सेंटीमेंट देखेंगे, अगर डाटा वगैरह नहीं चेक करें, डाटा वगैरह चेक नहीं करें, बस ओनली हम लोग चार्ट को देख रहे हैं, तो क्या लगेगा, गैप अप हो सकता है या साइडवेज मार्केट हो सकता है ना। लेकिन मार्केट क्या ओपन हुआ, गैप डाउन, देख रहे हो। तो मार्केट को आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, ऐसा नहीं है। मार्केट 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 है, हम लोग एक ऐसे मेंबर है, हम लोग ऐसे बंदे हैं जो मार्केट के साथ रहते हैं, हम लोग कोई किसी का नहीं है, हम लोग ना बायर के ना सेलर के, हम दोनों के तरफ है। ये हम लोग नहीं बोलेंगे कि हम लोग बियर गैंग में आते बुल गैंग में नहीं भाई, जो पैसा दे रहा है उसके साथ है हम लोग। ठीक है, हम लोग कभी, हम लोग दोगले हैं, 2 जगह हम लोग काम करते हैं, जो पैसा देगा हम लोग उसके तरफ है। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गया, तो अभी सेंटीमेंट आ गया, तो जो लोग बोले थे कि ऐसा होने वाला है वैसे होने वाला नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो वो चीज होता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के, मार्केट इज सुप्रीम,
याद रखो हमेशा मार्केट सुप्रीम। तो मार्केट के हिसाब से ट्रेड करते हैं हम लोग, देखते हैं, प्लान करते हैं, उस हिसाब से करते हैं। चलो, तो ये गाइस आप लोग को समझ में आ गया कि सपोर्ट, जो लोग को क्वेश्चन था श्रीकांत आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया श्रीकांत, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना? आपको दिखेगा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, जैसे देखो यहाँ पे बहुत लोग को दिख गया, आप लोग आपको नहीं दिख रहा, वो धीरे धीरे होगा। वो पता कैसे चलेगा? मार्केट आप लोग ड्रॉ करोगे, देखो आप पता करोगे कि मार्केट कहाँ है। अभी अगर आप ढूंढोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, नहीं है तो नहीं है, मान के चलो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो नहीं करो ड्रॉ, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना? तो ये चीज को आप कॉन्सेप्ट को क्लियर होना जरूरी है। सर एक बार फिर से दिखा देने के लिए, ठीक है श्रीकांत, आपके लिए फिर से दिखा दे रहा हूँ। अब मेरे को ये चीज बताओ, इस पॉइंट को फर्स्ट में इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा, ठीक है? फर्स्ट जिस पॉइंट में मार्केट क्लोज हुआ उसको मैं पहले कंसीडर किया, ठीक है? उसके बाद मैं देखा कि उस ऐसा जोन बताओ, सुनो श्रीकांत मैं फिर से आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? आप इस जोन को देखो, ठीक है? इस पॉइंट को देखो, और ऐसा प्रीवियस टाइम में देखो कि ऐसा कहाँ हुआ है मार्केट जहां से टच करके ऊपर गया है या नीचे गया है। तो आपको दिखा कि एक ऐसा प्राइस है, ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट टच करके रिवर्स 2-3 बार हुआ है, आपको ये चीज दिख गया, ठीक है? चलो, प्रीवियस टाइम में ये भी था कि ऐसा एक जोन था जहां से मार्केट टच करके ऊपर भी गया था, ठीक है? आपको यहाँ पे भी दिख गया, है ना? आपको यहाँ पे भी दिख गया। तो आप यहाँ पे क्या किए, एक जोन ड्रॉ कर लिए, मतलब ये जोन मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह है ना? पहले टाइम में सपोर्ट था, ब्रेक कर गया तो बन गया रेजिस्टेंस, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है आप लोग को, ठीक है? चलो, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया श्रीकांत आपके लिए कि ये ऐसा व्यू है। अगर मान के चलो मार्केट एक ऐसा पॉइंट पे है जहां से आपको पॉइंट कहीं सपोर्ट एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो छोड़ दो उसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट ऐसा चीज है। ओके, अभी मेरे को बताओ, अगर मार्केट कंटिन्यू जाने लगता ऊपर, सोचो कि एक बार जाने लगता, ओके श्रीकांत सोचिए, आप एक बार कंटिन्यू ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा एक प्राइस बताइए, ऐसा एक जगह बताइए जहां से आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन हो सकता है? आप बताइए श्रीकांत, आप ही आंसर दीजिए मेरे को, ठीक है? आपको क्या लग रहा है कि आप मार्केट जो जाएगा, ऐसा एक प्राइस बताइए जहां से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस है? कहां पे बताइए? 38,800 देख रहे हैं ना आप लोग श्रीकांत? तो क्या कहां पे हम लोग डिसाइड किए, क्यों डिसाइड किए? तो यहाँ पे हम लोग को दिखा कि 2 बार मार्केट जो है इस प्राइस से मार्केट जो है वो डाउन हुआ है, तो आप वहां पे क्या किए, ड्रॉ कर लिए, जोन को ड्रॉ करिए, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिए। तो आपको क्या लगा कि मार्केट जाएगा तो इस प्राइस में मार्केट आइदर थोड़ा सा हॉल्ट लेके नीचे आ सकता है, अगर उसको ब्रेक कर गया तो क्या हो जाएगा श्रीकांत? ब्रेक कर गया तो क्या हो, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया तो क्या होगा वहां पे? ब्रेकआउट, राइट? ब्रेकआउट होगा तो वहां पे आप ट्रेड करोगे। तो ऐसे आपको वहां पे कंसिडर करके प्लान करना पड़ता है, ओके? श्रीजीत बोल रहे हैं सर खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में डर लगता है, इसीलिए श्रीजीत क्या है, वो आपको इसलिए डर लग रहा है, आप बिगिनर हो, आप शुरू अभी सीख रहे हो, लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, खुद के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिलीव नहीं होगा, आपको डर लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस के साथ बिलीव करो, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। चलो, मेरे वर्ड पे आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, है ठीक है? आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे जो मेंबर्स इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, आप उनका एवरीवन करके मैसेजेस है ना, वो मैसेज करेंगे, वो बता देंगे। गाइस जो लोग इंटरमीडिएट हो, आप लोग को स्टार्टिंग में तकलीफ हुआ था कि नहीं, और आप लोग अभी ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं, बता दो प्लीज गाइस। हम लोग लियो मेंबर है, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, प्लीज बता दो उनको भी, प्लीज गाइस उनको हेल्प कर दो एक बार, ठीक है? देखिए श्रीजीत, आप उनका आंसर देखिए, ठीक है? उनके साथ ये भी हुआ है, जो आपके साथ हो रहा है उनके साथ भी ये से आंसर मिल रहा है ना आपको, ये स्टार्टिंग में उनके साथ भी होता है, ठीक है? तो ये धीरे धीरे आपके साथ भी ठीक हो जाएगा, समझ में आया श्रीजीत? तो आई होप आपको आंसर मिल गया बहुत लोग से, है ना? मैं स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि सर तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब दूसरे मेंबर्स बोलेंगे उनको क्या लगेगा कि वो भी बंदा उसी फेज में गया जिस फेज में आप हो, है ना? परफेक्ट, यस आई नीड टू लर्न एज आई एम बिगिनर। यस, आपको जो बिगिनर हो आप खुद रिलेट करो कि हम अभी बिगिनर है, हम लोग को नहीं पता चल रहा है, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे वो चीज को, एक्सपीरियंस के साथ जब हम लोग धीरे धीरे ड्रॉ करने लगेंगे। याद रखो, आप लोग थ्योरी पढ़ के कभी प्रैक्टिकल मत सोचो, मतलब अगर मैं कार चलाना बुक पे पढ़ गया और डायरेक्ट में कार चलाने लगा, ऐसा नहीं होगा।
आपको धीरे धीरे ही कार चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा गाड़ी को लेके कहीं पे, या गाड़ी को धीरे धीरे चला चला स्पीड करोगे, उस हिसाब से सीखोगे। वो सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। आप जब तक स्टॉक आप प्रैक्टिकल चार्ट पे सपोर्ट स्टैंड ड्रॉ नहीं किए हो बहुत बार, तब आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपको ये लग रहा है ना मैं सीख गया और कल से मैं जाके ड्रॉ सपोर्ट स्टैंड ड्रॉ करना सीख जाऊंगा, मैं मास्टर कर लूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये पूरा टोटल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आप जब डॉक्टरी पढ़ते हो, उसके बाद जब ऑपरेशन करने जाते हो, तो आपको पेशेंट के पास खड़े होकर देखना पड़ता है कि उसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। आपको यहाँ पे आके देखना ही पड़ेगा, सब चीज देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम के बारे में अशोक मैं एक बार क्लास में डिस्कस कर दिया हूँ, वो देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते, आपको एक मेंबर का क्वेश्चन था कि सर हम ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग को नहीं समझ में आता ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ब्रोकरेज के लिए गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है, जेरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, जब जेरोधा पे जाओगे, आपका एंजल ब्रोकिंग भी होगा ना, गूगल पे सर्च कर लोगे एंजल ब्रोकिंग ब्रोकरेज कैलकुलेटर, वहां पे भी आपको मिल जाता है, ठीक है। याद रखना है चीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या ट्रेड करना चाहते हो आप, डायरेक्ट इक्विटी पे ट्रेड कर रहे हो, या बैंक निफ्टी पे कर रहे हो, या स्टॉक ऑप्शन पे कर रहे हो, या फ्यूचर पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको आना है। अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो, तो जो भी प्रीमियम में प्राइस आप खरीदो, 300 में प्रीमियम खरीदे, आप बेचे कितने में हो, बेचे हो 320 रुपया में, है ना, 320 रुपया, सो 350 रुपये में बेचे हो। आपका क्वांटिटी था 1 लॉट, मतलब 2 लॉट मान के चलो, 2 लॉट 50 क्वांटिटी हम लोग खरीदे 2 लॉट, ठीक है, बैंक निफ्टी पे ट्रेड किया था हम लोग। तो हम लोग को चार्जेस पड़ेगा इतना 77 रुपीज, वो हम लोग का जो जेरोधा है वो काट लेगा। क्या क्या काटेगा वो, जीएसटी होता है, सेबी चार्जेस होता है, पता नहीं स्टाम्प ड्यूटी कुछ होता है, वो सब काट के आपको 77 रुपीज वो काट लेगा, और आपको प्रॉफिट उतना होगा, ठीक है। समझ रहे होगा इस कितना, ये इतना ओवरऑल प्रॉफिट आपका इतना ये होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे आपको जेरोधा कैलकुलेटर में आपको बहुत ये चीज कॉन्सेप्ट होगा। दिलीप सुतारिया, डोंट वरी, मैं आपका आंसर दूंगा, मैं मैसेज नहीं देख पाया हूँ आपका, सबका आंसर दूंगा, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं, आपको वैसे भी ब्रोकरेज आपको मैसेज एक बार किया होगा, देखे होगा, आप अपना टैक्स फाइलिंग करो, वो सब करना पड़ता है। यहाँ पे नॉर्मल आपका जो कंपनी का चार्जेस होता है, जीएसटी वगैरह, वो काट कूट के, वो जीएसटी तो अपना जेरोधा अपना पॉकेट से नहीं काटेगा ना, वो आपके प्रॉफिट से उसको काटेगा, ठीक है। तो वो सब काट लेगा, वो काटने के बाद आपको जो ये दे देगा अलग चीज, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग समझ जाना, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो, अपने क्वांटिटी हिसाब से वो देख सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। साइकोलॉजी सपोर्ट डिस्टेंस होता है, यस दिलीप, दिलीप ऑफ कोर्स होता है, क्यों नहीं होता है। 40,000 लेवल, 38,000, 37,000, ऑब्वियस बात है, वो सब साइकोलॉजी लेवल है। यहाँ से मार्केट जो है वो पक्का हॉल्ट लेगा, मार्केट वहां पे रहेगा, ये साइकोलॉजी लेवल होता है, ओके। प्रीमियम में नहीं होता, 300-200 में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे स्पॉट चार्ट में जैसे कोई अगर मान के टीसीएस 3,000, 2,000, उसके लिए 1,500, 1,700, ये सब उसके लिए साइकोलॉजी लेवल होने वाला, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको कैलकुलेटर हेल्प करेगा कि कितना क्या आपको चार्ज पड़ेगा, ओके। अशोक, मैं एक्चुअली एडवांस क्लास में ये चीज बताया था, बता और एक बार भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। चलो, और एक क्वेश्चन किसी का था, मैं आंसर नहीं दिया था, नीलेश का। नीलेश, आप कोई क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपका क्वेश्चन देखा और उस टाइम बोला था बताने के लिए, मेरे को एक बार रिमाइंड देता। यस, ग्लोबल सेंटीमेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लोबल सेंटीमेंट से भी मार्केट बहुत वेरी करता है। देखो, ग्लोबल से अक्षत राव क्या होता है, हम लोग अगर ग्लोबल टोटल होल सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट जो है वो नेगेटिव साइड में जाने वाला है। तो हम लोग डेली डेली चेक मत करो कि डेली डेली उसका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होने वाला है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये हमारे मार्केट है, प्राइस एक्शन पहले बाप आता है, पापा हम लोग का है प्राइस एक्शन, वो जो बोलेंगे हम लोग तो उसी के हिसाब से करने वाले हैं। अगर हम लोग को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए चाहिए तो हम लोग देख लेंगे डेली डेली नहीं। लेकिन न्यूज पेपर स्प्रेड हुआ है कि मतलब यहाँ पे ऐसा लॉकडाउन हो गया, ये कंपनीज बंद हो गए, डाउजेंस फॉल हो रहा है, मतलब वो सब चीज देखने के बाद आपको क्या लगा कि वो ओवरऑल मार्केट में, ओवरऑल वर्ल्ड में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो इंडिया में भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप यहाँ पे आके उस हिसाब से प्लान करोगे, उस हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन हमेशा ये मत देखो कि ग्लोबल का नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव करूंगा, डेली डेली देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन भगवान है, प्राइस भी भगवान है। वीकली एक्सपायरी के दिन होल्ड करने से क्या होगा, वीकली एक्सपायरी के दिन होल्ड करने से अगर मार्केट एक डायरेक्शन में है तो आप अच्छा प्रॉफिट में करोगे। अगर मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है तो आपका प्राइस जीरो हो जाएगा। अगर वो इन द मनी नहीं है, अगर वो आउट ऑफ द मनी है, वो जीरो हो जाएगा।
चलो मैं उसका आंसर मैं समझा दे रहा हूँ। अगर मान के चलो मेरा 38,300 मेरा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज किया हूँ, अगर मेरा जो प्राइस है वो अगर एक्सपायरी के दे के दिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं करके ऐसे ऐसे करने लगता तो आपका प्राइस जो है वो नेगेटिव है, जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर वो प्राइस मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद कहीं होल्ड हो रहा है तो आपका नेगेटिव नहीं होगा, वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही लॉस में बुक करूंगा, आप सोचोगे कि मेरा तो मैं जहां बाय किया तो ऊपर ही है मार्केट, लेकिन आप लॉस में बुक करोगे एक्सपायरी के दिन, वो प्रीमियम डीके होते रहते हैं, ठीक है। मार्केट को नहीं रहना नहीं चाहिए, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करा तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे। प्रभु अभी तक नहीं पता, एक्चुअली मेरे को बहुत कोई क्वेश्चन पूछते सर कल मार्केट अप होने वाला डाउन होने वाला। देखो हम लोग क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है, हम लोग मार्केट ओपन होते के साथ पता करते हैं मार्केट क्या होने वाला क्या नहीं होता। अगर मैं आपको बता दूं कल मार्केट अप जाने वाला तो आपको लग रहा है कि मार्केट पूरा कंटिन्यू ऊपर जाएगा? नहीं, मार्केट ऑलरेडी इतना अप गया हुआ है। कल मेरे को जो लग रहा है कि मार्केट जो है वही, जैसे फ्राइडे को मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ, ऑब्वियस बात है, आप लोगों को पता ही है। तो मेरे को लग रहा है कि फ्राइडे के दिन मार्केट जो है वही कंसोलिडेशन हो सकता है, मार्केट वहीं पे एक बार प्ले कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा या हॉल्ट लेने के बाद नीचे भी आ सकता है, सेकंड हाफ या फर्स्ट हाफ कुछ भी हो सकता है कल के मार्केट में, ठीक है। तो मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट जो है, मेरे को लग रहा है, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो जाए, मैं तो ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो इसीलिए आपको अगर मैं बोलूं, ये मैं नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये क्या होता है ये बता, अगर मैं बता दूं तो आपको क्या होल्ड कर लोगे, ट्रेड ले लोगे, ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीज जो है, आप जहां पे मार्केट ओपन होते के साथ वी डिसाइड कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला, आप खुद सोचो। आज का ट्रेड जो मैं लिया था, आज का ट्रेड में लिया, और मैं कल अगर ट्रेड में आपको बता देता कि मार्केट जो है अप खुलेगा, अप जाने वाला है, मैं कैसे आपको बताता, है ना। वो चीज कॉन्सेप्ट है, मार्केट गैप डाउन खुल गया, मैं क्या ही बोलता आप लोग को, है ना, गैप डाउन खुल गया तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। तो ये सब चीज होता है, तो मार्केट को मार्केट के साथ हम लोग देखना पड़ता है। ओके तो गाइस, सर ऑप्शन सेलिंग में आईटीएम एटीएम ओटीएम का क्या कॉन्सेप्ट है? वहां पे हम लोग ऑप्शन सेलर लोग को ओटीएम में ज्यादा पैसा मिलता है, वहां पे उन लोग को क्या चाहिए, प्रीमियम डीके। थीटा से मतलब है, आपको किससे मतलब है? डेल्टा से मतलब है। सर आई एम ए न्यू मेंबर, आपके प्रीवियस सारे लेक्चर्स मैंने देख लिया है, बट जॉब के कारण ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ सर, कमोडिटी पर भी क्लास लीजिए प्लीज। मैं नीलेश जरूर ट्राई करूंगा, एक्चुअली क्या है ना, मैं नोट करके रखा हूँ आप लोग का जो भी डाउट्स होता है, आप एक दूसरे से बात करते हो जो भी होता है, मैं जो जिसको मेरे को लगता है कि ये सेशन आप लोग के लंबा सेशन है तो उसमें डिस्कस करने के लिए वो मैं करता हूँ, ठीक है। रुको मैं एक काम करता हूँ, आज का क्लास एक्चुअली मैं सोचा था वही डाउट क्लियरिंग करूंगा, कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया था। ट्रेड ऑन स्पॉट चार्ट, और क्या था? ओके तो गाइस मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ जो चीज हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात यहाँ पे प्लीज एक्सप्लेन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मोस्टली ट्रैप ऑन दिस। समरेश एक्चुअली वो अलग लेक्चर्स में कवर्ड है, ठीक है, वो रिकॉर्डेड वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हो समरेश, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कहाँ पे पता चलेगा मार्केट क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, उस पर हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस किया हम लोग, ठीक है। ओके गाइस, तो बहुत लोग यहाँ पे जो है वो लोग स्टॉक्स पे ट्रेड करते हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्टॉक्स पे ट्रेड करते हो। तो आपके लिए मैं हमेशा ये चीज सजेस्ट करता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ टाइम फ्रेम का वैल्यू, वहां पे ओनली टाइम फ्रेम का वैल्यू है। आप कभी भी स्टॉक्स पे 5 मिनट पे जाके पैटर्न ढूंढने की कोशिश मत करना, ट्रेंड लाइन ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो वॉल्यूम से नहीं चलता। कल हम लोग एडवांस लोग का क्लास करवाए डिस्कस कर रहे थे व्यू पॉइंट के बारे में, ठीक है। व्यू पॉइंट पे हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं, जब भी हम लोग प्लान करते हैं, सब चीज हमेशा हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं स्टॉक्स पे, क्योंकि वहां पे टोटल वॉल्यूम का गेम है। वहां पे वॉल्यूम ही नहीं होगा 5 मिनट में तो क्या करोगे, वहां पे ओनली बड़े प्लेयर्स ही घुसते हैं। बड़े प्लेयर मतलब वो घुस के छोड़ दिए, वो इंट्राडे नहीं करते हैं, वो लोग वो लगा दिए पैसा, 10 दिन के लिए भूल गए, 5 दिन के लिए भूल गए। और जो अदर डेज पे मार्केट जो कंसोलिडेट करता है, वो छोटे छोटे जो नोवाइज ट्रेडर है ना, जो शुरू कर रहे हैं मार्केट में आ रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ लड़के मार्केट को वोलाटाइल करते रहते हैं। बड़े प्लेयर वहां पे वो जगह पे फंसते नहीं, ठीक है। वो लोग को है कि भाई मेरे को एक ब्रेकआउट मिला, पैटर्न ब्रेकआउट मिलता है, तो वो मैं वहां पे एंट्री करूंगा, ठीक है। वो वहां पे जबरदस्त एंट्री होता है। सब प्रीमियम पर एंट्री और एसएल चूज कैसे करें, अक्षत राव
एक्चुअली एक लेक्चर्स में, लेक्चर 5 या 6 में मैं वहां पे पूरा अच्छे से क्लियर किया हूँ स्पॉट चार्ट एंड प्रीमियम चार्ट को कैसे कंपेयर करोगे। ठीक है, वहां पे मैं बताया हूँ कि स्पॉट चार्ट में आप कहाँ से लगाओगे, प्रीमियम में कहाँ लगाओगे, मैं हर वीडियोज में बताता हूँ, ताकि आपको पुल बैक अगर यहाँ पे लग रहा है तो प्रीमियम में थोड़ा सा नीचे होगा। वहां पे कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है कि आपको इतना परसेंटेज लेना पड़ेगा, वो चीज नहीं पता रहता है। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं, वो पता नहीं चल पाता है कितना होगा, है ना, हम लोग कोई फिक्स प्राइस नहीं हो पाता। कशिश गुप्ता, आपको अभी अर्ध मनी इन द मनी नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप अभी डायरेक्ट लेक्चर में आ रहे हो, पहले वीडियोस देखना कंप्लीट करिए, वहां पे आप समझ सकते हो। यस यस, लेक्चर 3 में बताया हूँ। सर स्टॉक्स पे इंट्राडे और स्टॉक्स का ऑप्शंस कौन सा प्रॉफिटेबल होगा? स्टॉक्स पे मतलब इक्विटी के बारे में बात करो, ऑब्वियस बात है ऑप्शन पे प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन रिस्क, प्रीतम ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, वहां पे सुन लीजिए, जितना प्रॉफिट होगा 2500 का प्रॉफिट अगर हो रहा है, 2500 का लॉस भी होगा, ये इतना याद रख के आपको ट्रेड करना है। ठीक है, वहां पे कोई फिक्स नहीं, मिनिमम 2500 का प्रॉफिट होगा तो 2500 का लॉस होगा ही होगा, ये समझ के आपको जाना है। लेकिन अगर आप इक्विटी पे कर रहे हो तो 500 रुपया भी प्रॉफिट कर पाओगे, 500 रुपया ही मिनिमम, 500 रुपया भी लॉस कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन पे करते हैं तो हम लोग बाउंड हो जाते हैं कि मेरे को इतना क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। जब आप इक्विटी पे ट्रेड करते हो, आप एक क्वांटिटी चाहोगे तब भी बाय कर सकते हो, एक क्वांटिटी 500 का बाय किए, 510 हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना, तो एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो। जब ऑप्शन पे करते हो, मिनिमम आपको 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, जो डिमांड होगा कंपनी से, जो 50, एक लॉट में 50 क्वांटिटी आता है तो 50 क्वांटिटी मिनिमम खरीदना पड़ेगा। तो जो प्राइस में आपको मिलेगा उतना प्रॉफिट भी उतना बड़ा होगा और उतना लॉस भी आपको लेना पड़ेगा। मिनिमम 50 इंटू 10, 500 रुपए का लॉस, 50 इंटू 10, 500 रुपए का प्रॉफिट, 50 इंटू यहाँ पे सोचो कि 100 रुपए डाउन हो गया तो 5000 का नेगेटिव, वहां पे 5000 का पॉजिटिव, समझ रहे हो? तो ये चीज का कॉन्सेप्ट है वहां पे। ओके सर, प्राइस हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही क्यों घूम जाता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही मार्केट ही, वही कॉन्सेप्ट है वैभव। देखिए देखिए क्या होता है, स्टॉक मार्केट ही सपोर्ट रेजिस्टेंस से चलता है, स्टॉक मार्केट में और कुछ नहीं है। लोग बोलेंगे इंडिकेटर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, मेरे चार्ट कभी देखे हो, पूरा क्लीन रहता है, पूरा क्लीन। क्यों? क्योंकि बिगिनर लोग के लिए हाँ इंडिकेटर जरूरत पड़ता है थोड़ा बहुत कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते हैं, अरे से लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो लोग करते हैं। जब आप थोड़े एडवांस हो जाते हो, हाई लेवल पे जाते हो, तो आपको चार्ट क्लीन दिखता ही अच्छा दिखता है। जब क्लीन दिखता है तो आपको इजी होता है ट्रेड वगैरह लेने की। ठीक है, ताकि पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, वहां से जा सकता है, तो आपको इजी क्लियर होगा ये चीज के लिए। ओके सर, पहले स्टॉक्स प्रैक्टिस करना कंपलसरी है फिर ऑप्शन करें, और अगर हाँ तो दोनों की प्रैक्टिस में भी फर्क आता है या नहीं? पहले आप इक्विटी पे करो, अगर बिगिनर हो तो पहले आपको इक्विटी से ही शुरू करना है, जैसे मैं हर क्लास में बताता हूँ, इक्विटी पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और इक्विटी से ही ट्रेड करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड। गोविंद, गोल्डमैन स्ट्रैटेजी हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग एसएल को, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल में करवाया हूँ, सिखाया हूँ लेक्चर्स में, कैसे बताया हूँ कि आप लोग को मूविंग एवरेज के चलते होल्ड करना है, और आगे के लेक्चर में बताया हूँ कि आप लोग को पुल बैक की स्ट्रैटेजी से कैसे होल्ड करना है, वो मैं आगे के लेक्चर में कवर किया हूँ। गोल्डमैन स्ट्रैटेजी मतलब बड़ा पॉइंट कैप्चर करने को हम लोग गोल्डमैन स्ट्रैटेजी करना, जैसे आप अपना कैपिटल को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, तो उसको हम लोग गोल्डमैन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अभी गोपाल, आप अभी लेक्चर्स, वो अलग से लेक्चर्स वीडियोस है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आज का वीडियो जो है वो डाउट क्लियरिंग, जो आपको बेसिक्स में डाउट हुआ होगा वो पूछिए आप। ठीक है सर, आज निफ्टी में डाउन साइड फॉल्स ब्रेकआउट, यस हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ होगा, होता ही है। यस, 5 मिनट्स हम लोग देखते हैं, यस मैं देखा था 5 फॉल्स ब्रेकआउट देख के मार्केट में घुमा था, होता है, ये होगा ही होगा। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप लोग, प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आप लोग बहुत बड़ा स्टॉप लॉस को ट्रेड लेके बैठते हो। अगर इस जगह पे आप एंट्री किए होगे, आप जो मूविंग एवरेज लगाए थे यहाँ पे अगर ट्रेड ट्रेड लिए होगे, तो आपको भी पता चल गया होगा कि मार्केट जो है, अब ट्रेड कहाँ लिए थे ये डिपेंड करता है। पहले अगर मेरे को इस जगह में, मैं यहाँ पे देखा था, मैं वीडियोस में शायद लाइव वीडियो में आज बताया हूँ, अगर अपना एंट्री यहाँ पे करके स्टॉप लॉस को अगर मैं इस बिल्डअप के नीचे भी लगाता हूँ ना, पता देख रहे हो आप लोग, 2.1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फॉल्स ब्रेकआउट तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, कॉन्सेप्ट फॉल्स ब्रेकआउट की बात ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। तब आप ये गलती कर रहे हो जब आपका, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका सही नहीं हो रहा है, आपका रिस्क अगर बहुत बड़ा हो जा रहा है तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखेगा।
लेकिन ये अगर नॉर्मल देखेंगे, एक एग्जैक्ट पॉइंट से मार्केट घुमा है और उसी जगह से मैं भी एग्जिट किया था। आप लोग उस ट्रेड में देखना, मैं उस पॉइंट पे एग्जिट किया था। कोई 5 मिनट पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, इस कॉन्सेप्ट से, इस जोन से मार्केट जो है वो रिवर्स हुआ था, इस जोन से मार्केट रिवर्स हुआ था, ठीक है। मार्केट सडनली रैंडम जगह से नहीं जाता है, उसके जोन पे आने के बाद ही मार्केट जो है वो अलग सिनेरियो पे काम करता है, ठीक है। जोन जोन देखो, हम लोग कभी बोलेंगे नहीं लाइन, जोन पे बहुत काम करता है। गोपाल वही बोला, गोपाल प्लीज एक बार आप ना वीडियोस देखना कंप्लीट करिए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो एडवांस स्ट्रैटेजीज में आता है, आप एडवांस स्ट्रैटेजी में वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। सर लास्ट 3 वीक से कमोडिटी पे, क्रूड ऑयल पे पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ सपोर्ट डिस्टेंस परफेक्ट काम करता है। बैंक निफ्टी निफ्टी पे सपोर्ट डिस्टेंस से घूम जाता है, वो होता है, वो एडवांस लेवल लेक्चर्स में हम लोग कवर किए। बैंक निफ्टी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 2 स्टार कॉन्फर 3 स्ट्रैटेजी कब सिखाएंगे, वो तो सीखेंगे। कब सीखेंगे मतलब आपको वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होगा नीलेश, वहां पे भी मैं सब चीज बता दिया हूँ, वहां पे ही मैं 3 स्टार 2 स्टार बताया हूँ। आप वीडियोस देखना कंप्लीट करिए। ये आपको जो सेशन में कैसे बताता हूँ, आपको पहले मैं रिकॉर्डेड दे दिया हूँ, ताकि वहां पे आप लोग इतना नॉलेज ले लो। यहाँ पे ओनली क्या है, आप जो क्वेश्चन पूछोगे मैं वहां का आंसर दे पाऊँ, आपको डाउट क्लियर कर पाऊँ, इस चीज के लिए अच्छा चीज है। ओके सर, आज मजा आ गया। 5045 प्रॉफिट, वेरी गुड गोपाल, वेरी गुड, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। आपको ऐसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। आप, आई होप आप एडवांस लेवल पे आते हो, जो एडवांस का स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करें वहां पे करते हैं। सर लियो इंडिकेटर मोबाइल पे कैसे यूज करें, वो टीम को बोल दीजिएगा, टीम आपको सपोर्ट टीम का नंबर है ना आपके पास, वहां पे मैसेज करेंगे तो वो आपको बता देंगे सब मोबाइल पे कैसे सेट करेंगे। सर विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग। देखिए समरेश, 2 टाइप का अकाउंट होता है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है डीमार्ट अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर बात करें हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम लोग के लिए tradingview.com अगर मैं यूज करता हूँ वो बेस्ट होता है। tradingview.com बेस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे फीचर्स बहुत अच्छा है, ड्रॉ वगैरह ये सब चीज करने के लिए हमको ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो उसको देख के मैं ट्रेड कहाँ लूंगा, डीमार्ट अकाउंट पे। डीमार्ट अकाउंट कौन सा बेस्ट होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, जैसे ऑब्स्टक्स है, एंजल वन है, जेरोदा है, ठीक है। ये सब बहुत अच्छे अच्छे होते हैं मार्केट में, जो जिसका नाम है और बहुत दिन से हम लोग, ठीक है। तो ये सब अच्छे होते हैं। सर आई मेड अराउंड 25K प्रॉफिट टुडे बट आई बुक लॉस 14K। 14K कहाँ गए, 14K लॉस होने के बाद साइकोलॉजी वर्क नहीं किया सर, व्हाट शुड आई डू। वो होता है पवन, देखिए मैं आप लोग को कैसे ये चीज का मैं क्लियर करूं। देखो आप जब ग्रीड ज्यादा करोगे वो होगा, अगर ग्रीड के नहीं होके फिर भी मान के चलो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई बड़ा बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होना एक नॉर्मल चीज है, वो मेरे साथ भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कंसिस्टेंट नहीं हो गया हूँ, मैं हमेशा प्रॉफिट नहीं करता हूँ, मैं भी लॉस करता हूँ। तो ये होता ही है। हम लोग कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट कर देते हैं, 25 का प्रॉफिट कर लेते हैं, और गलत ट्रेड के वजह से, एक ट्रेड के वजह से हम लोग का 50% लॉस प्रॉफिट जो है वहां पे खत्म हो जाता है। यस, अगर मैं अपना प्रॉफिट को 25 के प्रॉफिट करने के बाद वो खत्म करके अगर बड़ा लॉस कर रहा हूं तो ये मेरा ग्रीड के वजह से हुआ है। ग्रीड क्यों, क्योंकि मैं लालच में गया था। मेरे को तो पता ही है मेरे को ओनली 2 ट्रेड ही लेना है, 2 ट्रेड ही लॉस बुक करना है, और विथ रिस्क मैनेजमेंट रूल। रिस्क मैनेजमेंट में क्या बताया था, मिनिमम मेरे को रिस्क पर ट्रेड मेरा फिक्स है, मतलब मैं रिस्क पर मतलब मिनिमम मैं 3000 का रिस्क ले सकता हूँ। एग्जाम्पल गाइस, आपका कैपिटल के हिसाब से मैं 3000 लॉस ले सकता हूँ। मैं प्रॉफिट किया हूँ 6000 रुपीज का, मैं फर्स्ट ट्रेड में 3000 लॉस किया, तो नेक्स्ट ट्रेड में जब 3000 का लॉस हो जाएगा, मैं उस ट्रेड में तो निकलना ही है मेरे को, मैं तो और ट्रेड लूंगा ही नहीं। अगर मैं वो ट्रेड ले रहा हूं तो मैं बेवकूफ हूं, या मैं कोई चीज को, रूल को फॉलो नहीं किया। रूल जब मैं फॉलो नहीं किया मतलब मैं खुद को गाली दूंगा, या मेरा जर्नल में लिखूंगा, वहां पे लिखना पड़ेगा आप लोग को कि मैं बेवकूफ हूं, मैं उस ट्रेड में एंट्री किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था, मेरा गलती मेरे को पता होना चाहिए चीज का, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका चार्ट क्लोज करना, और स्टॉप लॉस भी इतना बड़ा होना चाहिए जितना आपका रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचो कि स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा है जो 10,000 का 12,000 का आपको दिखा रहा है, जो आपके कैपेसिटी के हिसाब से नहीं है, आप अपना उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए नहीं है। समझ रहे हो चीज को, तो आपको इतना पता है कि मिनिमम मेरे को इतना ही लेना है, और यही मेरा लिए सब कुछ है, ठीक है। थैंक यू गोपाल, थैंक यू सो मच, लव यू टू। सर प्लीज क्लैरिफाई अबाउट पाइवट कॉन्सेप्ट। देखो पाइवट एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्रीवियस टाइम का सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ड्रॉ हो जाता है, लेकिन आपको मैं बोलूं वो भी बहुत अच्छा चीज है, वो आपको ओनली एग्जिट स्ट्रैटेजी में हेल्प करेगा,
वो आपको होल्ड करने में, कोई ट्रेड को पकड़ने में, ये ट्रेड मेरे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो हेल्प करेगा। लेकिन आगे जब जाओगे वो पाइवट को भी आपको हटाना पड़ेगा जेपी जना, ठीक है। आप आगे जब जाओगे, जब एडवांस स्ट्रैटेजी में धीरे धीरे एडवांस मेंबर बनते जाओगे, वो भी आपको हटाना पड़ेगा। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हटा दो, सबके लिए अलग अलग चीज काम करता है। किसी के लिए अगर अच्छा पाइवट काम कर रहा है, बहुत लोग के लिए पाइवट अच्छा काम करता है, बिलीव करो, बिलीव करो, यहाँ पे बहुत मेंबर है जिनके लिए पाइवट बहुत अच्छा काम करता है, वो लोग बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं। किसी के लिए नहीं हो पाता, वो लोग कंफ्यूज होते हैं उस चीज के लिए, हटा दो। जो लोग को कंफ्यूजन हो रहा है उसको हटा दो, पहले चार्ट को क्लीन रखो। सिंपल मैंडेटरी क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंडेटरी खुद से जो स्पेसिफिकली ड्रॉ करोगे वो आपका फिक्स है, वो प्राइस एक्शन मैंडेटरी है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंडेटरी क्या नहीं है, वो है आपका इंडिकेटर, पाइवट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो सब अलग है, आपको लगाना है। अगर उस पर आपको ठीक मिल रहा है, आपको ठीक एंट्री मिल रहा है, एंट्री का तो उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। अगर मैं ठीक जगह पे एग्जिट कर पा रहा हूँ, ट्रेल कर पा रहा हूँ, स्टॉप लॉस को अच्छे से मैं शिफ्ट कर पा रहा हूँ, जो भी है, अगर वो चीज मेरे लिए अच्छा हो रहा है, यस, मेरे लिए वो रहेगा जिंदगी भर के लिए रहने वाला। अगर मैं वहां पे कंफ्यूज हो रहा तो निकाल दूं। मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं निकाल दिया सब कुछ। मतलब मैं स्टार्टिंग में नहीं लगाता हूँ, स्टार्टिंग से ही नहीं लगाता हूँ मैं चीज, मैं हमेशा ये लगाता हूँ। जेरोदा लियो आपका ओनली ट्रेडिंग व्यू पे लगेगा, जेरोदा आपको जेरोदा पे नहीं लगेगा। एक्चुअली प्रभु मैं बता दिया था ना, बहुत बार आपको बताया हूँ, उस पर मैं काम नहीं किया, मेरे को नई स्ट्रैटेजी काम मेरे लिए लगा, वो ठीक नहीं हो रहा था मेरे लिए, तो मैं उसको नहीं काम किया। और यस दीपक, मैं एक बार करूंगा, मैं जरूर करूंगा, इस वीडियो पे काम करूंगा मैं। हाउ टू यूज जेरोधा भी एक दिन कर दूंगा, ठीक है, हाउ टू यूज जेरोधा मैं कर दूंगा। आज का ट्रेड लास्ट में डिस्कस करूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद आज का ट्रेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है, ये बिगिनर लोग के लिए, वो कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। सर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पेपर ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं, प्लीज बताइए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कहाँ कर सकते हैं गाइस, आप लोग कहाँ करते हो बता दो। नियो स्टॉक्स कुछ एप्लीकेशन है शायद, उसमें मैक्सिमम मेंबर करते हैं। और कोई एप्लीकेशन, हाँ नियो स्टॉक्स और अरुण देव नियो स्टॉक्स, ठीक है, यहाँ पे मैसेज मेंबर कर दिया ना आपको, नियो स्टॉक्स पे सब कोई करता है शायद। कोई वर्चुअल ट्रेडिंग भी यहाँ पे आकाश यादव बोल रहे हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके परफेक्ट। अरुणदेव यहाँ पे ना इतना याद रखना है आप लोग को भी, एक दिन अरुणदेव आपको भी, जब आप धीरे धीरे जब बन जाओगे, यू नो, आप जब आपका भी एडवांस स्ट्रैटेजी हो जाएगा, आप जब आगे बढ़ जाओगे तो आपको भी हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी अच्छा बनने के लिए, 5% क्लब में आने के लिए, तो आप लोग को दूसरे मेंबर को हेल्प करना पड़ेगा। अगर एक बार 5% क्लब में आ जाते हो तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि मेरे को नहीं आओ, सबको हेल्प करते जाना, ठीक है। तो गाइस और कोई डाउट है तो पूछो, आज का क्लास जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है आप लोग के लिए, तो जो डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। फ्राइडे को मैं ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ, एक्चुअली संदीप कोई फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ तो आप लोग मत करो, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं जब तक ट्रेड करता था ना, फ्राइडे मेरे लिए बहुत वोलाटाइल रहता था, क्योंकि मेरे लिए सही नहीं हो पाता था, पता नहीं ये एक माइंडसेट हो चुका है या कुछ ऐसा कुछ, मैं नहीं कर पाता हूँ, ज्यादातर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता उस दिन। लेकिन ये ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है, मेरे जो कंसिस्टेंट मेंबर है ना, वो फ्राइडे के दिन बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, मतलब इतना ज्यादा पैसा बनाते हैं कि वो लोग नॉर्मल डे पे इतना नहीं बनाते, वो लोग इतना बनाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग फ्राइडे में मत करो, डोंट थिंक लाइक दैट। मेरे लिए काम नहीं करता है कोई चीज तो आपके लिए नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई देखो मेरे लिए, अगर मेरे को पूछोगे, मेरे लिए अच्छा एक्सपायरी डे पे भी मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाता हूँ, मैं जो मेरे लिए अच्छा होता है, तो सबके लिए अलग अलग डे होता है। कोई बोलता है मेरे लिए मंडे काम नहीं कर रहा है, कि ऐसा नहीं है कि मार्केट काम नहीं करता, मार्केट हर टाइम पे चेंज होते रहता है, ठीक है। तो मेरे लिए एक माइंडसेट हो गया, और क्या, ऐसा नहीं है कि आज मैं नहीं कर रहा हूं तो आगे नहीं करूंगा, आगे कर सकता हूँ, अगर मेरा माइंडसेट चेंज हो गया तो मैं कंटिन्यू करूंगा, ऐसा माइंडसेट है और क्या। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर कौन सा टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ट्रेडिंग फ्रेम पे। शेखर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हो, मैं आपका आंसर देख लिया। देखिए टाइम फ्रेम के लिए ना मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हूँ, स्टार्टिंग में बेसिक्स वीडियो आप देखोगे, वो टाइम फ्रेम के बारे में बताया हूँ, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है और टाइम फ्रेम क्यों बेस्ट होता है वो भी मैं क्लियर किया हूँ शेखर, ठीक है। आप जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिला होगा ना वो देखना चालू करिए, ठीक है, वहां पे मैं पूरा क्लियर किया हूँ कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है और कैसे उस पर ट्रेड करना, ठीक है शेखर, वो देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि वो एक वास्ट टॉपिक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते। देखो गाइस, मैं आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है कि वो टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है, उस पर वास्ट टॉपिक है, मतलब वो सेशन ले लेगा एक
तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वो देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। नहीं तो मैं जो मेरे को लग रहा है कि मैं आपको 5-10 मिनट में क्लियर कर दूंगा डाउट, तो मैं यहाँ पे क्लियर करते रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना? कोऑपरेट करो गाइस, ठीक है? ये मत सोचो कि मैं आपको डाउट क्लियर नहीं किया, ऐसा नहीं है गाइस। आप मेरे मेंबर हो यार, मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे मेंटीज हो, मैं आपको कैसे हेल्प नहीं करूंगा, ऐसा मैं कभी सोचता नहीं। ठीक है, लेकिन बस मेरे को लगता है कि यहाँ पे सेशन डिस्कस करने से क्या होगा, दूसरे लोग को डाउट ये हो जाएगा कि सर वही चीज को आप ये कर रहे हो जो मैं देख चुका हूँ, है ना? सर निफ्टी का 16,000 सी माइनस दिखा रहा है, जबकि फेब फ्यूचर में प्रॉफिट शो हो रहा है। वो होगा, देखो वही चीज है कृष्ण कुमार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपका 16,900 निफ्टी का अगर वो नेगेटिव है, अगर हम लोग जब कहीं दूसरे जगह पे दूसरे मंथ का एक्सपायरी देखते हैं तो वहां पे प्रीमियम डिके नहीं होगा, ऑब्वियस बात है ना? यहाँ पे प्रीमियम डिके हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग नेगेटिव दिख जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं पूर्णिमा, में एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा और यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, अभी एक्चुअली मैं उनके लिए बना दूंगा। ठीक है, अभी आपको अभी भी आंसर दे दिए हैं, वो आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है सर, एज ए बिगिनर धीरे धीरे टाइम्स धीरे टू, वेरी गुड, स्मार्ट है, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते हैं मार्केट में तो बिगिनर स्मार्ट हो जाते हैं। तो क्या मार्केट भी टाइम के साथ स्मार्ट हो जाएगा एक दिन? जरूर सतीश, एक्चुअल देखो क्या होता है सतीश, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो सतीश का क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या हम लोग धीरे धीरे स्मार्ट तो हो ही जाएंगे, मार्केट के साथ अक्वेंटेड हो जाएंगे, क्या मार्केट भी टाइम के साथ चेंज होगा? यस, ये क्वेश्चन ना बहुत खतरनाक चीज है। ये मार्केट देखना, जो आपको अभी दिख रहा है ना, मार्केट कुछ टाइम के बाद कुछ और मूवमेंट होने वाला है, प्राइस एक्शन सेम रहेगा, लेकिन आपका व्यू, आपका जैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होगा वो चेंज हो जाएगा। और आप बोलोगे उस टाइम सर हम क्या करेंगे? उस टाइम तो मैं आपके साथ हूंगा, फर्स्ट चीज। दूसरा, आपका भी उतना एक्सपीरियंस गेन हो गया होगा, आप ट्रेड करते 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 उस मार्केट को भी आप अक्वेंटेड हो जाओगे, उस मार्केट साथ भी आप ट्रेड करने लगोगे, मेरा जरूरत ही नहीं पड़ेगा उस टाइम, आप उतना एक्सपीरियंस हो गए होगे। ठीक है, लेकिन मार्केट चेंज होते रहेगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि बहुत स्टॉक मार्केट अभी शुरू हुआ है, ओनली 5-7% लोग, 7%, 7-8% लोग, ये कोविड के वजह 7% हो गए थे, पहले 3-4% थे, 3% कुछ था, अभी 7% हो चुका, 7-8%। तो अभी और आने वाला है, 50% तक जाने वाला है। ठीक है, जब 50% तक जाने वाला है वहां पे और वोलाटाइल होगा मार्केट, मार्केट बहुत अलग अलग मूवमेंट देने वाला है, सट करके ऊपर जाएगा, सट करके नीचे आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस मार्केट को हम लोग मार्केट टाइम के साथ वो भी एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, इंडिकेटर ही बहुत सारा आ सकता है, लेकिन हम लोग इंडिकेटर के तो ट्रेड ही नहीं करते हैं। हम लोग भाई, जब प्राइस एक्शन भगवान हम लोग के पास है, हम लोग किसी और को क्या देखेंगे? नहीं, प्रभुजीत, प्रभुजीत कौर, आप जो बोले व्हाट्सएप ग्रुप, ये ओनली उनके लिए है, 5% क्लब वाले के लिए है, मैं बता दिया हूँ। 5% क्लब वाले एक दूसरे से बात करके ट्रेड करते हैं, वो लोग सबको एक ग्रुप पे नहीं ला पाते हैं, क्योंकि क्या होगा, एक तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे तो बिगिनर तो एक तो कंफ्यूज होकर वो भी डर जाएगा कि क्या हो रहा है, किसी का प्रॉफिट देख के वो खुद को डिमोटिवेट फील करेगा कि क्या मैं कर दिया, कोई बंदा बोले यहाँ पे करो, वो भी खुद समझ नहीं पाके वो उसका ट्रेड लेके, वो उसका ट्रेड देख के वो खुद ट्रेड ले लेगा। तो इसीलिए बिगिनर लोग के लिए हम लोग कोई ग्रुप नहीं बनाए। वो ग्रुप से क्या होगा, आपको खुद में, ऐसा हो चुका है पहले, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बिगिनर लोग के लिए खुद सीखता है, वो लोग जो डाउट होता है टीम को पूछेगा, टीम हेल्प करेगा, मैं हूं आप लोग हेल्प करने के लिए, वो सब चीज आपके साथ मैं रहूंगा। तो धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाओगे, तो उसके लिए आपको एक अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा, वहां पे डाउट क्लियरिंग वगैरह कर सकते हो, वहां पे आप खुद एक दूसरे से बात करके कर सकते हो। ठीक है सर, आज का बैंक निफ्टी चार्ट में क्या पैटर्न बना था, श्रीजीत बता दूंगा लास्ट में, वीडियो खत्म होगा, आप लोग एडवांस मेंबर हो मैं समझ गया, लास्ट में बता दूंगा। सर श्रीजीत आप तो बिगिनर हो, बता दूंगा लास्ट में। सर फ्राइडे को प्रीमियम इतना हाई क्यों रहता है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, न्यू है, न्यू एक्सपायरी खत्म हो रहा है, ये एक्सपायरी खत्म हो रहा है तो नया एक्सपायरी शुरू हो रहा है, तो वहां पे प्रीमियम जो वो हाई रहेंगे। गाइस बिगिनर लोग को कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, मैं ये सब आंसर दे रहा हूँ आप लोग को, क्लियर हो रहा ना? मैं उतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एटीएम आईटीएम प्रीमियम ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी को ही हम लोग डिस्कस करें, मैं कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज वगैरह यहाँ पे नहीं बताया हूँ। ठीक है, डोंट वरी। यस, बिग प्लेयर प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे, यस बिग प्लेयर प्राइस को मैनिपुलेट बहुत करेंगे। कल का एक्सपायरी क्या होगा? आज एक्सपायरी था, कल एक्सपायरी नहीं है एक्चुअली। ठीक है सर, प्लीज प्रोवाइड सपोर्ट टीम नंबर, यस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। एंड में सर, हाई प्रीमियम में ट्रेड करना सही है? एक्चुअली वही होता है, हाई प्रीमियम में ना, फ्राइडे को
ये भी एक है, फ्राइडे को मेरे को ट्रेड नहीं करने का रीजन ये भी है कि वहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा मिलता है और वो प्रीमियम भी सही नहीं होता। मतलब आर द मनी का प्राइस, आर द मनी अगर मैं प्राइस चूज करूंगा वो मेरे को पड़ जाएगा 400-500 रुपया, ठीक है, 400 रुपया आसपास, 300-400 रुपया पड़ने लगता है। तो वो 300-400 में मैं खरीद रहा हूँ और मेरे को प्रीमियम डीके हो रहा है, सेंस ही नहीं बन रहा है ना। तो इसीलिए वो भी एक रीजन है मेरा ट्रेड नहीं करने के लिए। So how to control our emotions after 1 to 2 stop loss hit? समरेश, ये वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आंसर दे रहा हूँ। जब आपका 1-2 लॉस हो जाता है समरेश, याद रखना है, मैं एक क्वेश्चन एक बार पूछा था आप लोग से शायद, यहाँ पे बिगिनर नए मेंबर लोग ज्वाइन किए होंगे, मैं आपके लिए फिर से पूछ रहा हूँ, ठीक है क्वेश्चन। मेरे को यहाँ पे मैं 3-4 कैटेगरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3-4 कैटेगरी लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। आप मेरे को बताओ, ए ट्रेड, बी ट्रेड, सी ट्रेड, 3 ट्रेड लिया, ठीक है। आप सोचो 3 ट्रेड में 100 रुपया का लॉस किया, 100 नहीं, मिनिमम तो आपका 300 रुपया का लॉस होगा ही, 300 और इसमें 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 लॉस में 1000 1000 1000 1000, सॉरी, 300 के 500 ही आएगा, 500 500 500 1000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आपका 1000 2000 लॉस, 2000 का प्रॉफिट। यहाँ पे आपका 3000 3000 2000 6000 का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आपका 5000 5000 दोनों 5000 यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है, 10K प्रॉफिट। यहाँ पे आपका एक ट्रेड में 10K माइनस और 20K प्रॉफिट। आप किस में आते हो? आपको 2 ट्रेड अगर कंटिन्यू 1000 का लॉस हो जाए, आप ले सकते हो, आपका कैपेसिटी उतना है। आप खुद से पूछो कितना कैपेसिटी है गाइस, आप लोग कौन सा कैपेसिटी में आते हैं, यहाँ पे कौन से जगह पे आते हैं आप लोग, कौन से में कहाँ आ रहे हो? आपको 300 लॉस होगा, मतलब 300 लॉस होगा तो मेरे को डर नहीं लगेगा, ठीक है, चलो 500 लॉस होगा, ठीक है, 2 ट्रेड में होगा तो कोई बात नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो 1000 होगा तो मेरे को डर नहीं लगेगा। 3,000 का लॉस हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से कैटेगरी? ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहो, खुद से पूछो, आंसर दो यहाँ पे। ये मत बोलो कि सर मेरे लिए तो 5 नंबर पॉइंट सबसे बेस्ट है, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मत बोलो, जो जेन्युइन है आप अपने दिल से पूछ के चीज बोलो। मतलब कंटिन्यूस अगर 2 ट्रेड में 10,000 का 20,000 का लॉस हो चुका है तो मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, वो बताओ, ठीक है। कौन सा? 3-4? तो अब आप समझ चुके हो, अब आप समझ चुके हो कि आपका कैपेसिटी क्या है। अगर मैं अपना कैपेसिटी से बाहर गया, मेरा कैपेसिटी ओनली 3 नंबर का, मतलब 3 नंबर में मैं ओनली आता हूँ 1000 का लॉस ले सकता हूँ, उससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता। 2000 का लॉस होगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है 2000 लॉस हुआ है तो कल मैं फिर से प्लान कर लूंगा, ठीक है। जब वो चीज नहीं हो के उससे ज्यादा आप कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गया, मतलब 2-2000 का लॉस होने लग गया 2 ट्रेड में, तो वहीं पे ही आपका जो माइंडसेट है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, वो खत्म हो चुका है, वो बुरा आपको लगने वाला है वहां पे, वो ऑब्वियस बात है बुरा लगेगा, क्योंकि आप अपने कैपेसिटी से बाहर जा रहे हो, वो चीज कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। इसीलिए आपको मिनिमम आपका कैपेसिटी फिक्स रखो कि मेरा जो लेवल है मैं इतना ही ले सकता हूँ, ठीक है, मैं उससे ज्यादा पानी पी ही नहीं सकता, ठीक है। वही सागर यहाँ पे आंसर दे दिए, क्वांटिटी ज्यादा रखनी नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं रखेंगे तो उतना ज्यादा लॉस ही नहीं होगा, है ना। वही चीज हम लोग पता है एक्चुअली क्या है, एक सीक्रेट आपको कोई बताया नहीं है। लियो मेंबर में क्या होता है पता है, हम लोग क्यों आज मेरे मेरे मैं इतना प्राउड से क्यों सबको बोलते रहता हूँ कि मेरे 80% मेंबर प्रॉफिटेबल है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि हम लोग का सबका एक गोल होता है ना। हम लोग स्ट्रैटेजी तो सीखते हैं, एडवांस स्ट्रैटेजी तो हम लोग पता कर ही रहे हैं, उस पर तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक चीज हम लोग काम करते हैं वो है प्रॉफिट, छोट लॉस को हम लोग घटा देते हैं। हम लोग पूरा लॉस को इतना कम करके रखते हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये लॉस हम लोग को लेना ही नहीं है, लॉस बुक नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है हम लोग प्रॉफिट कर ही लेंगे। हम लोग हमेशा जितने भी मेंबर्स हैं सबको एक ही करते रहते हैं। मतलब हम लोग जो है, अगर मान के चलो मार्केट ऊपर गया, मैं ब्रेक किया, मैं एंट्री किया, अगर मार्केट जाने के बाद वो रिवर्स हो गया तो ऑब्वियस बात है मेरा तो मैं ऑलरेडी मेरे ये अगेंस्ट जा चुका है। ये है, मैं जब भी ऑप्शन बाइंग के लिए आप लोग के जब भी मैं क्लास करता हूँ या इक्विटी पे करता हूँ, जो भी करता हूँ, अगर मैं स्विंग ट्रेड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, या मैं होल्डिंग का प्लान नहीं किया हूं, मेरे को
इंट्राडे ही करना है और उसी दिन पे एग्जिट करना है। अगर मान के चलो यहाँ पे एंट्री हुआ और मार्केट घूमा, तो वो तो मेरे अगेंस्ट जा चुका है ऑलरेडी, मैं गलत हो चुका हूं। तो मैं स्टॉप लॉस बड़ा करके क्यों रखूं, इतना बड़ा क्यों रखूं? मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, नहीं, जेन्युइन स्टॉप लॉस रखूंगा, छोटा रखूंगा। और अगर बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है तो उस ट्रेड में मैं एंट्री ही नहीं करूंगा। समझ रहे हो गाइस, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एंट्री ही नहीं करूंगा। जब मेरा स्टॉप लॉस ही छोटा हो गया और मार्केट जैसा जा रहा है, जैसा ऊपर जा रहा है, मैं आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पुल बैक स्ट्रैटेजी बताया हूं। बिगनर लोग, आप लोग अभी, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस देखना चालू करो। वो आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बताया हूं कैसे स्टॉप लॉस को शिफ्ट करोगे। स्टॉप लॉस अगर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं एक बार, डर खत्म। डर ही नहीं है भाई, तुमको कहाँ जाना है, जाओ, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उड़ के आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, कुछ भी कर, अब मेरे को डर नहीं रही, क्योंकि मैं लॉस ही नहीं करूंगा, है ना। और प्रॉफिट कैसे मैं होल्ड करूंगा, आप क्या होता है स्टार्टिंग में, क्या होता है, प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट बोलता है, निकल जाते हो, डर लगता है आपको, ठीक है। वो टाइम के साथ होगा, वो एक्सपीरियंस के साथ आप गेन कर लोगे। पहले लॉस छोटा कर लेंगे भाई, तो हम लोग प्रॉफिट तो बड़ा कर ही लेंगे एक दिन। छोटा चीज को ये करना पड़ेगा, ठीक है। सर इस 300 पॉइंट एसएल टू बिग फॉर ट्रेड इन बैंक निफ्टी? ऑफ कोर्स 300 पॉइंट, आप सोच रहे हो ना, 300 पॉइंट मतलब एक लॉट में 300 पॉइंट, सोचो कितना ज्यादा, 7,500, मतलब पूरा कैपिटल खत्म। समझ पा रहे हो ना वो चीज को? तो बहुत बड़ा है ये चीज। ओके, हम लोग हमेशा याद रखो, जितना भी स्ट्रैटेजी मैं बहुत बार बताता हूं, मैं हमेशा फोकस करता हूं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। स्टॉप लॉस को कैसे शिफ्ट करेंगे, हमेशा स्टॉप लॉस को इतना छोटा करके रखेंगे। आप बोलोगे सर स्टॉप लॉस तो बहुत बार हिट हो जाएगा, ठीक है। छोटा लॉस तो ले रहे हैं ना हम लोग, 100 रुपए 200 रुपए लॉस ले रहे हैं, वो हम लोग के लिए बड़ा नहीं है। जब हम लोग के साथ एक बार मार्केट साथ दे दिया ना, एक बार जब मार्केट मेरा साथ दे दिया, तो उसमें जितना मैं प्रॉफिट बनाऊंगा ना, कोई किसी का हिम्मत नहीं है उतना प्रॉफिट बनाने का। ओनली लियो मेंबर ही उतना प्रॉफिट बना पाएंगे, याद रख लो ये चीज। मैं मान के जा सकता हूं कि मैं स्टॉप लॉस छोटा करने के चक्कर में मैं बहुत बार स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट घूमेगा, यस मेरे को बुरा लगेगा, बहुत बार बुरा लगेगा, लेकिन मैं लकी हूं, मैं छोटा लॉस ले रहा हूं यहाँ पे। और जिस दिन मेरा मार्केट साथ दे देगा, और उस दिन जितना प्रॉफिट मैं बनाऊंगा, वो यहाँ पे कोई नहीं होगा उतना प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए वो लॉस भी बड़ा ले रहे हैं और प्रॉफिट भी बड़ा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, एंड ऑफ द डे में जीरो हो जा रहा है हम लोग। लेकिन लॉस छोटा कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट कर रहे हैं बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, लॉजिक इसमें लगेगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बड़ा प्रॉफिट में क्लियर कर रहे हैं, तो भाई मजा आ गया ना वहां पे। ये सागर वो होगा ऑप्शन सेलिंग, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आपके पास कैपिटल है तो आप उसको आराम ये चीज कर सकते हैं। ये ट्रेलिंग एसएल होगा तो आपको ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। ट्रेलिंग एसएल वही होता है ना आपका, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मॉडिफाई करके रखना, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सर टुडे आई अर्न 16K इन बैंक निफ्टी एज पर योर सेटअप, फर्स्ट मिला, फर्स्ट टाइम इन लाइफ, अर्लियर आई टेकन ऑन टिप्स, मेनी थैंक्स। वेलकम जेपी जैना, आप भी ऐसे ये चीज मैसेज करके मेरे को भी मोटिवेट करते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बस ऐसे ही करते रहिए, बहुत आगे जाइए, बहुत आगे जाइए, मैं हूं आपके साथ, बहुत आगे जाइए। लास्ट क्लास का रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा ना सर? यस, वीडियो में अपलोड कर दिया हूं पवन, आप देख सकते हो, इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सर ऑब्स्टक्स में कैसे ऐसे लगाएंगे? देखो गाइस, देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, बहुत कोई क्वेश्चन पे सर ऑब्स्टक्स पे कैसे करेंगे, एंजल वन पे कैसे करेंगे, जेरोदा पे कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्या होता है ना, देखो मैं तो सारे ब्रोकर तो यूज नहीं किया हूँ, ऑब्वियस बात है ना। सबका सिमिलर प्रोसेस ही होता है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे, देखो जो यूट्यूबर, एक यूट्यूबर वो ऑब्स्टक्स यूज कर रहा है, तो आपको भी इजीली बता देगा, है ना। तो मेरे को आपको बताने के लिए भी मेरे को वो ब्रोकर अकाउंट खोल के उसको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग यूट्यूब पे भी वो सब चीज मिल जाएगा, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, कैसे इसको ये करेंगे, वो तो नॉर्मल मिल जाएगा वो सब चीज। एंजल वन कभी कभी हैंग, अच्छा ओके कोई बात नहीं, एंजल वन हैंग होता है तो कस्टमर केयर से बात करने से वो आपको हेल्प करते हैं। सर आज पहले मेरे 1200 लॉस हुआ था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, फिर थोड़ी देर चार्ट से दूर हो गया, और फिर खुद को थोड़ा मोटिवेट करके चार्ट को आके सेकेंड ट्रेड लिया, तो लॉस 1600 कम हो गया। वेरी नाइस विजया, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा चीज आप बोले हो, बिलीव करो, आप एक जो सेंटेंस ये बोले हो ना, ये बहुत लोग को सिखाने वाला चीज है। देख रहे हो ना वो कैसे किए, देख रहे हो विजय, यहाँ पे मैसेज जो किया, आपको सबको मैसेज गया होगा, वो क्या बोले, 1200 मेरा लॉस हुआ, मेरा दिमाग काम नहीं किया, उसके बाद चार्ट से हट गया तो दिमाग थोड़ा शांत हो गया, शांत होने के बाद फिर से मैं आया, ठीक जगह पे ठीक सेटअप पे ट्रेड लिया, और मेरा जो 1200 का लॉस हुआ था वो 600 हो गया। कितना अच्छा बात है मिसेस विजय बोल रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो ना उनसे, कितना अच्छा चीज है। यही तो साइकोलॉजी, यही तो सीखना है। स्ट्रैटेजी तो मैं पूरा बता दूंगा सब कुछ,
आपके साथ तो हूँ स्ट्रैटेजी बताने के लिए, लेकिन साइकोलॉजी कौन सिखाएगा? ये तो आपको ही सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरे बात को गाइस क्या है? स्ट्रैटेजी तो मैं बताने के लिए जिंदगी भर पड़ा हुआ है, मैं बताते जाऊंगा, लेकिन साइकोलॉजी मैनेजमेंट आपको ही ठीक करना पड़ेगा। वो चीज मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ही ठीक करना पड़ेगा। सर ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम इंडिकेटर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे नहीं लगा पाओगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे वो इंडेक्स होता है ना, वहां पे वॉल्यूम पता नहीं चलेगा। आप ओनली स्टॉक्स पे लगा पाओगे प्रभु। ओके सर, मेरे साथ ये होता है कि जब प्रॉफिट होता है तो मुझे ये नहीं पता होता है कि बुक कर रहा हूँ, फिर वो लॉस हो जाता है। कैसे पता करूँ प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? वो स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो बहुत जरूरी होता है वहां पे। अगर आपको लग रहा है, देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, सुनो। बहुत कोई आपको ये कॉन्सेप्ट बताते हैं, टारगेट होता है, स्टॉप रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट पर टच होगा। टारगेट करके कोई चीज नहीं है गाइस, ठीक है? मैं ये आप लोग बोलोगे सर आप क्या ये बोल रहे हो, टारगेट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बोलूं, देखो क्या होता है, मार्केट जा रहा है तो जाने दो ना। वो कभी भी कभी देखे हो, बहुत बार आप सोचे हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, वो ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। बहुत बार आप लोग के साथ हुआ है, बहुत बार हुआ होगा। क्योंकि क्या होता है कि आप रेजिस्टेंस, हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, उसको हम लोग भगवान मानते हैं। ऑब्वियस बात है, प्राइस एक्शन भगवान है, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट को बचाता है वो। तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखेंगे, ठीक है? मार्केट वहां से अगर मार्केट देखे कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर गया, मैं निकल जाऊंगा। टारगेट के पास जब भी मार्केट टच करता है, वो समझ जाओ कि मार्केट आइदर वहां पे हॉल्ड लिया तो निकलना है। इसीलिए वहां पे हम लोग फटाफट टाइट कर देते हैं स्टॉप लॉस को। वहां पे स्टॉप लॉस पूरा टाइट, कुछ भी हो जाए मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा ब्रेकआउट के पास। अगर मैं स्टॉप लॉस को पूरा कैंडल के, छोटा सा कैंडल के नीचे ही लगा दूंगा, वो अगर ब्रेक करके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेक करने के ऊपर जाएगा, ऑब्वियस बात है हम लोगों को तो पता ही है ब्रेकआउट के बाद कैसे एंट्री करना, तो उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का प्लान करूंगा। यहाँ पे मेरे को निकलना, ठीक है? यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस के पास निकलना जरूरी है। वहां पे जो नहीं निकल पाएगा वो फंस गया, फंस गया। आप लोग को याद रखना है कि बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाना है वहां पे, ठीक है? मैं आज ट्रेड पे आपको यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे मैं लाइव ट्रेड अपलोड कर दिया हूँ गाइस, जाके देखना मैं कैसे बैंक निफ्टी पे एग्जैक्ट पॉइंट पे एग्जिट किया और मार्केट सट करके रिवर्स हुआ है। मार्केट को क्या खुल गया, ठीक है? मार्केट इसके बाद कैसे मैं यहाँ पे एग्जिट किया, मार्केट कितना स्पीड में अप गया है, वो मैं वीडियो में लाइव ट्रेड में बताया, ठीक है? वो वीडियो को देखना, कमेंट करना, लाइक करना, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है? क्लियर? तो ये चीज होता है गाइस, हम लोग स्टॉप लॉस को टेल करने को मेन चीज पकड़ते हैं। टारगेट के पास आ गया तो स्टॉप लॉस को टाइट कर दो, बहुत टाइट कर दो। ओके, कैंडल के नीचे लगा दो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में चल जाओ, पुल बैक के नीचे लगा दो, मूविंग एवरेज को 9 कर दो, ठीक है? वैसा करके टाइट कर दो उसको। ओके, अगर मार्केट घुमा तो घूमेगा उसी हिसाब से, है ना? सर टुडे आई बुक 350 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू पवन, थैंक यू सो मच। मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप प्रॉफिट कर रहे हो, मैं हमेशा बोलते रहूंगा, क्योंकि आप उस चीज को फॉलो किए, मेरे रूल को फॉलो किया, प्रॉफिट बुक करे, वो बहुत अच्छा लगता है। सर जेरोधा पर बता दो प्लीज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नीलेश चौधरी, मैं एक बार उसके लिए जेरोधा के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप खुद से रिलेट कर लोगे दूसरे स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है? मैं वो बता दूंगा। सर जेरोधा प्लीज मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सर आज ऐसा हुआ, यस होता है। सर फॉर द रीटेस्ट आफ्टर टुडे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट 37,800 वेयर विल बी द एसएल? सर एसएल सिम्स टू बिग, काइंडली एक्सप्लेन। मैं आज का जो नीलदीप, आज का जो ट्रेड था ना, वो मैं खत्म करके ये रिकॉर्डेड खत्म कर दूंगा, मैं बताऊंगा आज का मार्केट के बारे में, जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है? गाइस यहाँ पे मैसेज करें गाइस, लोग यहाँ पे रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग को, रिप्लाई ऋत्विक यहाँ पे आंसर दिए, राकेश दिए। जीटीडी यूज करिए आप लोग, स्टॉप लॉस जिसको करना है जीटीडी यूज करिए। सर फॉर द रीटेस्ट आफ्टर टुडेज रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, मैं बता दूंगा। सर आज जरूरत पे टारगेट परसेंटेज में ही सेट होता है ना? नंबर्स पे कैसे सेट ना? अभी 54% पे सेट, मेरे को नहीं पता टारगेट एक्चुअली, टारगेट परसेंटेज पे मैं नहीं देखा कभी एक्चुअली वो चीज। ओके सर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:2, यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:2, मिनिमम उतना होना चाहिए समरेश, एक्चुअली मिनिमम 1:2 होना चाहिए। ज्यादा होगा तो अच्छा बात है ना, मिनिमम होना चाहिए। सर ऑप्शन बाइंग पे टिप्स, ऑप्शन पूरा कोर्स ही, पूरा आपका ये जो प्रोग्राम है ये ऑप्शन बाइंग पे है। मैं ऑप्शन बाइंग पे बहुत कुछ सिखाया हूँ। एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ेगा जेपी जना, डोंट वरी अबाउट इट। आप अभी शुरू कर रहे हो, बहुत अच्छा जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस आपका अगर मैं पता है, मैं आपको आप पे कब गारंटी लूंगा,
आपका अगर उतना डेडिकेशन है, आपका उतना जुनून है सीखने में, और आप स्टॉक मार्केट में सच में पैसा बनाने आए हो, मैं आपके ऊपर गारंटी ले सकता हूँ, मैं एनी हाउ आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा। अगर मेरे रूल्स फॉलो करोगे, जो मैं बोलता हूँ करोगे, जैसे प्रोसेस बताता हूँ उसको फॉलो करोगे, तो मैं प्रॉफिटेबल कर दूंगा आपको, ये मेरा गारंटी है। बस आपको जुनून, आपका डेडिकेशन, आपको पॉजिटिव माइंड सबसे जरूरी, पॉजिटिव माइंडसेट आप फॉलो है तो आप बन जाओगे, लेकिन मेरा रूल जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बन जाओगे। गुड नाइट अंकुर। ओके सर, जेरोधा में नंबर पे टारगेट कैसे सेट करें? नंबर पे इन द सेंस कि एक्चुअली नहीं समझ पाया अभी वो चीज है। सर कैन एसएल एंड टारगेट बी अप्लाइड एट द सेम टाइम? हरीश एक्चुअली होता होगा, मैं एक्चुअली उतना ज्यादा डीपली नहीं देखा हूँ जेरोधा वगैरह को। वहां पे होता है, पहले होता था, अभी पता नहीं क्या हो रहा। अब पहले होता था कि एसएल टारगेट सेट कर देता, अभी बहुत सारा जेरोधा अपना ऑप्टिमाइज कर रहा है, वो चीज को चेंज कर रहा है, अभी वो चेंज कर रहा होगा, लेकिन मेरे को उतना आइडिया नहीं है, अभी मैं नहीं देखा हूँ बहुत बार। ठीक है, बहुत सारा चीज अभी मैं, बहुत सारा अपडेट हुआ है, बहुत सारा चीज टाइम के साथ अपडेट हुआ है, मैं देखा नहीं हूँ। लियो इंडिकेटर आप 5 मिनट्स पे देख सकते हो, 1 मिनट पे देख सकते हो, जैसे मैं बताया हूँ कैसे आप कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, 1 मिनट पे 5 मिनट्स पे देख सकते हो। किसी किसी को, मेरे मेंबर्स को ही मैसेज करता है, मेरे को बताया था क्रिप्टो पे उसको 15 मिनट्स पे बहुत अच्छा काम किया, तो वो वहां पे वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो सबका आपको तो मैं सिखा दिया हूँ, आप अपना उस स्ट्रैटेजी को लेकर सब जगह ट्राई करोगे, जो आपको ठीक लग रहा है वो करोगे। सर आप कौन सा ब्रोकर से करते हैं ट्रेडिंग? मैं अभी के लिए तो यूज कर रहा हूँ जेरोधा, लेकिन आगे एक चेंज करने वाला हूँ, बता दूंगा आप लोग को, मैं चेंज करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। क्योंकि आप लोग को मैं ऑप्शन सेलिंग का भी लाइव लाने वाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग पे बहुत सारा लाइव वीडियोस हो गए यूट्यूब पे, ऑप्शन सेलिंग पे भी मैं लाइव ट्रेड वगैरह करूंगा, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो लाऊंगा, तो मैं अलग ब्रोकर यूज करूंगा उसके लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है, आपको स्विंग ट्रेडिंग हमेशा स्टॉक्स पे करना चाहिए, ऑप्शन पे नहीं, इक्विटी पे करना चाहिए। स्टॉक्स पे करोगे सिंपल, इक्विटी करोगे नहीं तो फ्यूचर पे ट्रेड करोगे, ठीक है। इक्विटी पे करोगे तो ज्यादा अच्छा, इक्विटी पे करोगे जब, वहां पे मैं, ये सबसे बड़ा ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये है। ऑप्शन पे वहां पे करने से बहुत रिस्क होता है, कभी गैप डाउन गैप वो ओपन हो गया तो आपका पैसा वहां पे खत्म हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट चीज। और दूसरा है कि यहाँ पे अगर आप मान के चलिए कोई स्टॉक का कोई ट्रेड ले रहे हो, स्विंग ट्रेड आप पकड़ रहे हो, कोई चीज को होल्ड कर रहे हो, तो इतना याद रखना है कि आप लगा रहे हो तो आपका टारगेट सेट होना चाहिए, जोन सेट होना चाहिए कि मैं इतना दिन तक होल्ड करूँ, और टाइम फ्रेम हाई रखो, टाइम फ्रेम बड़ा रखो, 1 डे 1 आवर 15 मिनट्स रखने की कोशिश करो, ठीक है। सर क्रिप्टो के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्रिप्टो के लिए वजीरेक्स है, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। इंडिया के लिए, मतलब इंडिया में वजीरेक्स है, वहां पे आप क्रिप्टो में बहुत सारी जगह में इन्वेस्ट कर सकते हो। सर मेरा आज 18 के प्रॉफिट था, मैं एग्जिट किया, विद इन सेकेंड 9 के प्रॉफिट हो गया, क्यों ऐसा होता है पवन? वो होगा ऑप्शन डीके, प्रीमियम डीके जिसको बोलते हैं, स्पीड में मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, कोई बड़ा बात नहीं है, वो सिंपल फंड है। सर ट्रेड का एनालिसिस ऑन चार्ट कैसे भेजें सपोर्ट टीम को? मैंने आज चार्ट पे ड्रॉ किया था, सेंड नहीं कर पाई, एक बार समझा दो। स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो विजय, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, टीम देख लेगा एक बार, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। परफेक्ट। चलो और कोई गाइस चार्ट रिलेटेड कोई डाउट है? यस नीलेश चौधरी, ऑफ कोर्स काम करे, प्राइस एक्शन सब जगह काम करे, कहाँ नहीं करे। नहीं नहीं, हो सकता है ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों ही हो सकता है अकाउंट से ही, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चूज कर रहा हूँ दूसरा, ये अच्छे चीज के लिए। श्रीकांत मैं जरूर कर दूंगा, मैं आपका मैसेज देख चुका हूँ, डोंट वरी, मैं याद रखा हूँ, वो कर दूंगा, ठीक है। यस यस, आज के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद। ओके गाइस, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोग को जो बिगिनर लोग का तो जो क्वेश्चन आंसर था वो क्लियर हो गया। बहुत लोग मेरे को, प्रवीण से एक बार मैं पर्सनली बात किया, वो बोल रहे सर बिगिनर लोग का क्लास नहीं होता, ऐसा नहीं है, मैं बिगिनर लोग के लिए अलग से वीडियो बना के रखा हूँ। देखो मैं हर क्लास में अगर बिगिनर लोग का वीडियो बनाने लगूँ तो सोचो कि कितना मेंबर लोग को वो चीज डिस्टर्बेंस हो सकता है, और आपको कितना टाइम लगेगा सीखने में। इसलिए मैं इतना इजीली, और एक एक डाउट मैं क्लियर, आप लोग को पता है मैं एक एक डाउट क्लियर करता हूँ, जब एक एक डाउट क्लियर कर ही रहा हूँ तो आप लोग को ऑब्वियस बात है वहां पे पूरा वीडियोस में क्लियर हो जा रहा होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस में, तो इसीलिए मैं ऐसा बना दिया हूं ताकि आप लोग वीडियोस देखोगे तो वहां पे ही आपको सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहां पे ही सारा चीज समझ में आ जाएगा।
फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो सपोर्ट टीम को मैसेज करोगे, वहां पे भी डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर उसके ऊपर भी डाउट रहेगा, मैं क्लास कर रहा हूँ वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको डाउट हमेशा क्लियर होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है, डोंट वरी। परफेक्ट, थैंक यू श्रीकांत, थैंक यू सो मच। सर ट्रेडिंग व्यू पे मोबाइल में फुल नहीं हो पाता, मोबाइल में थोड़ा सा इश्यूज होता है, कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे भी ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर व्हेन मार्केट इज वेरी वोलेटाइल देन व्हाट अप्रोच वी नीड टू टेक, मार्केट अगर बहुत वोलेटाइल है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मार्केट से दूर रहने की कोशिश करो। हो सकता है मार्केट वोलेटाइल है तो सेकंड हाफ अच्छा मूवमेंट दे सकता है, या फर्स्ट हाफ वोलेटाइल है तो सेकंड हाफ अच्छा मूवमेंट दे सकते हो, तो सेकंड हाफ का वेट करेंगे। अगर सेकंड हाफ भी मार्केट देख रहे हैं 12:30 1 बजे के बाद भी मार्केट जो है वो कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, तो निकल जाते हैं, मार्केट से चल जाएंगे। उसके बाद हो सकता है मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे दे, लेकिन हम लोग को गिल्ट नहीं फील होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पैसा बचा लिए, वहां से हम लोग बच गए, ठीक है, वो हम लोग खत्म कर देंगे। सागर वेरी थैंक यू सो मच सागर, सागर बोल दिया, जो लोग मोबाइल में प्रॉब्लम होता है यहाँ पे सागर भेज दिए, थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू सो मच। मेरे को अभी बहुत अलग काम होता है, आप पूरा इजी कर दिए सबके लिए, थैंक यू, थैंक यू सागर। तो समझ गया आप, तो ऐसे मार्केट वोलेटाइल है तो हम लोग ऑप्शन बायर के हैं तो वहां पे हम लोग इग्नोर करेंगे, और ऑप्शन सेलर है तो हम लोग बहुत पैसा बनाएंगे, बहुत पैसा तो नहीं, प्रीमियम दोनों साइड खा के और पैसा बनाएंगे, और क्या। सर ट्रेडिंग व्यू में मोबाइल में फुल नहीं होता, बता दिया, यस यस यस, कोई बात नहीं, गुड नाइट। सर बेस्ट क्रिप्टो फॉर द ट्रेडिंग टाइमिंग क्या है, मनीष रुस्तोगी, मैं क्रिप्टो के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वैसे क्रिप्टो के बारे में टाइम फ्रेम के बारे में बताया, वो आप देख सकते हो वीडियोस में, ओके। सर आज निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, आज निफ्टी के बारे में अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ, वहां पे बंद करो, परफेक्ट।